जी, डिस्टिंक्ट राइटिंग के हवाले से बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन से रेलेवेंट पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी स्ट्रक्चर, एनीथिंग, कोई आपकी क्वेरी हो आप प्लीज हैंड रेज करें, मैं आपको म्यूट अनम्यूट करती जाऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अनिशा, मेरे दो क्वेश्चन से पहला तो था वीडियो पीपीसी से रिलेटेड जी कि अब कोई निश ऐसी जिसमें कि काफी सारे ही सेलर्स वीडियो एड्स बना चुके हों, मतलब काफी सारी रन कर रहे हो, तो उसमें तो क्योंकि एक ही स्पॉट आपके पास अवेलेबल होती है वीडियो ऐड के लिए शो कराने के लिए, तो उस पे बिड आपको अल्टीमेटली काफी हाई करनी पड़ती है। तो उस सूरत में बेहतर एकॉस लेने के लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी की जा सकती है कि अब आपको बिड भी ज्यादा रखनी है और ठीक है क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन तो आपको रिलेटिवली बेहतर मिलती है, लेकिन बिड ही इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि उससे बहुत ज्यादा फीजिबल भी नहीं रहती। तो उस सूरत में क्या बेहतर स्ट्रेटजी है? वैसे ऐसा ही है। इवन ये कुछ ऐसी होती है जहाँ पर फिर बहुत बाकी सब सेलर्स वीडियोस के साथ ही बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू जहाँ पर आपके पास वीडियो होती है, आप आते हैं फर्स्ट टाइम वीडियो लेकर। तो यहाँ पर फिर क्या है कि आप को बिड हाई करनी पड़ती है, लेकिन जो आप क्या करें, जो आपकी ऑलरेडी कैंपेन चल रही है ना कीवर्ड टारगेटिंग वाली, आप जी उनकी उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें, वहां से वो कीवर्ड्स निकालें जिस पर आपको सेल्स आई हुई है। आपने ये कंसिडर नहीं करना कि ये मेरे सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है या मेरा हायर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है। ऑब्वियसली हायर सर्च वाले टॉप कीवर्ड आप उसको देखते हैं जरूर, लेकिन सर्च टर्म रिपोर्ट में डेफिनेटली वो आपके आ रहे होंगे, वहां पर वो इटसेल्फ टारगेट हो रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, सर्च टर्म रिपोर्ट से वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिन पर आपको सेल्स जनरेट हुई हैं, और उन कीवर्ड्स को उठा के आपने टारगेट कर लेना है। एग्जैक्ट मैच टाइप से भी, फ्रेज मैच टाइप से भी और ब्रॉड मैच टाइप से भी, इन थ्री डिफरेंट कैंपेन्स। अब क्या होगा, आपने बहुत एक है कि आपने बिट बहुत एग्रेसिव ले जाए, आप इतनी एग्रेसिव ले जाएंगे कि आपको क्लिक पर कॉस्ट इतनी महंगी पड़ेगी कि चंद क्लिक्स पे ही आप जो है मतलब 100% कॉस्ट से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन हमें नहीं करनी है क्रिएट। ऑब्वियसली जब आपकी निश इतनी कॉम्पिटिटिव है तो कीवर्ड टारगेटिंग है, वो प्रोडक्ट टारगेटिंग है, एसिन टारगेटिंग है, वीडियो टारगेटिंग है, जो भी है वो आपको टफ टाइम देगी। यहाँ पर हमें करना है इस तरह से कि सिर्फ कन्वर्टिंग कीवर्ड जो सर्च टर्म से निकले हैं उनके अगेंस्ट आप अपनी कैंपेन चलाएंगे, और आप अपनी बिड को उस तरह से रखें कि जो आपको सेल्स अगर दे रही है, मे भी आपको सेल्स शायद 10 नहीं दे रही है, 2 सेल दे रही है, लेकिन कॉस्ट रीजनेबल दे रही है, तो आप उसके साथ फिर कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पर उस चीज में नहीं बढ़ेंगे, उस चीज के पीछे आप नहीं भागेंगे कि नहीं मैं सेल्स में लेता जाऊँ और कॉस्ट अगर मेरा 400 को भी टच कर रहा है, तो उससे फिर ये होगा, एक तो मेच्योरिटी के साथ फिर लो बिड पे भी आपको चांस अमेजोन देगा। दूसरा फिर ये होगा कि आप का जब एक बार कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी ना, चाहे कम होगी लेकिन रीजनेबल कॉस्ट पे होगी, तो वो सेल बेटर है बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा हाई बिड पे बहुत ज्यादा लॉस पे जाकर आप सेल अचीव करें। तो सही। ये हम यहाँ पर ये इसका कंपैरिजन उन उन प्रोडक्ट्स के साथ, उस निश के साथ नहीं कर सकते जहाँ पर वीडियो पीपीसी बहुत जो है आइडियल रिजल्ट दे रही है। ऑब्वियसली आपके केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सेल्स देना। सही। दूसरा मतलब विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल्स, अगर आप सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म में बताएंगे कि अगर आप एक मैनुअल की कैंपेन सेट करती हैं जी तो आप किन स्टेप्स पे चलेंगी कि लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आप कहें कि हाँ जी पहले सबसे पहले आप एग्जैक्ट की डाउन ओनली की सेट कर लेंगी रिजल्ट्स देख के, फिर आप अप एंड डाउन पे जाती हैं या फिक्स पे जाती हैं, मतलब समराइज्ड स्टेप्स अगर आप देखें, अब कहें ये कुछ पॉइंट्स आप में। जैसे ही लॉन्च करने जा रहे हैं, अब जैसे ही लॉन्च करने, सिंपल स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ जो जनरली हम अप्लाई जी करेंगे।
आप लॉन्च करने जा रहे हैं मैनुअल कैंपेन है, मैनुअल कैंपेन में यू विल गो फॉर फ्रेज मैच टाइप, फॉर एग्जैक्ट मैच टाइप एंड फॉर ब्रॉड मैच टाइप। अब ये तीनों मैच टाइप आप टारगेट करेंगे फॉर द प्रोडक्ट जहां पर आपकी प्राइस लेट्स से $7 से ऊपर है, $9, $7 से आप ऊपर कंसिडर करें। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपकी प्राइस ही $4 से नीचे है, तो अब यहाँ $4 है, तो अब वहां पर जब आप इतनी अग्रेसिव चले जाएंगे ना, अग्रेसिव जाने का क्या मतलब, मल्टीपल कैंपेन्स आप ऑन कर रहे हैं विद मल्टीपल मैच टाइप्स, तो ऑब्वियसली अगर आप 10 $15 का भी एक कैंपेन को बजट देंगे तो आपको अच्छा खासा बजट लग रहा होगा। और लो प्राइस प्रोडक्ट पे फिर आप कम बिड पे तो विजिबिलिटी होती नहीं है, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बिड इंक्रीज करते हैं, सीपीसी हाई हो जाती है जो इवेंचुअली आपका हायर कॉस्ट दे रही होती है। तो यहाँ पर हम एग्रेसिव नहीं जाएंगे। एक चीज तो हमें यह समझनी है हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना कैंपेन स्ट्रक्चर बनाना होता है। लेट्स से बात की प्राइस है कि $7 से ऊपर है, अब जो जनरली यहाँ पे रूल होगा, अपनी 3 कैंपेन्स क्रिएट करूंगी, फ्रेज, एग्जैक्ट और ब्रॉड के साथ। ब्रॉड में मैं जाऊंगी डाउन ओनली स्ट्रैटेजी के साथ। उसकी रीजन ये है कि ब्रॉड में आपकी इरेलेवेंट कुछ टारगेटिंग भी हो सकती है जिसपे मुझे इतने अग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे स्लोली चलूंगी, मेरी डाउन ओनली बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी। जबकि फ्रेज मैच टाइप पे मैं स्टार्ट करूंगी डाउन ओनली से। समटाइम क्या होता है डाउन ओनली पे आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट्स रियली गुड अगर आपको डाउन ओनली पे मिल रहा है, दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वे। लेकिन अगर आपको डाउन ओनली पे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, मतलब इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे, या इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत कम है। इंप्रेशन का मतलब है आपकी एड स्पॉन्सर हो रही है, क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब मे बी आपकी एड किसी ऐसी स्पॉट पे स्पॉन्सर हो रही है कि वो बायर को नजर ही नहीं आ रही है कि वो उस पर क्लिक भी करे ना। तो अब यहाँ पर ऐसी सूरत में मैं अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर दूंगी डाउन ओनली से अप एंड डाउन पे। दूसरी रीजन मेरी बिडिंग स्ट्रैटेजी शिफ्ट करने की ये हो सकती है कि डाउन ओनली पे आई एम गेटिंग गुड सेल्स, लेकिन मेरा कॉस्ट भी बड़ा अच्छा है, और अगर मैं इसमें थोड़ा बिट एग्रेसिव जाऊँ तो आई होप कि मैं मजीद सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर सकती हूँ, तो मैं अप एंड डाउन पे भी शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, ये है फ्रेज का आपने डाउन ओनली से अप एंड डाउन में कब अपग्रेड किया। अब दूसरी तरफ आप आ जाए एग्जैक्ट मैच टाइप। एग्जैक्ट मैच टाइप में आप सुपर रेलेवेंट कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनिशियली शुरू में ही अप एंड डाउन स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं। प्लस आप प्लेसमेंट में टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे बिड भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपका ये कीवर्ड रैंक ना हो रहे हो विद फ्रेश टारगेटिंग या ब्रॉड टारगेटिंग, आपको लग रहा है कि ये मेरे बड़े स्टबर्न कीवर्ड है जो किसी तरह से भी हिल नहीं रहे हैं अपने स्पॉट से, तो फिर आप उसको प्लेसमेंट में टॉप ऑफ सर्च प्लेसिंग में भी परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ वी क्रिएट मैनुअल कैंपेन। सही, लेकिन जो सुपर एलिमेंट है और अगर वो डाउन ओनली पे भी रिजल्ट दे रहे हो तो फिर प्रेफरेबल वही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप डाउन ओनली पे जाएंगे। डाउन ओनली से अप एंड डाउन में तब जाएं जब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है। सही। और फिक्स्ड आप किसी मतलब किसी सूरत में इस्तेमाल करती हैं या वो रिकमेंडेड नहीं है? मैं फिक्स नहीं वैसे करती हूँ, मैं फिक्स में इसलिए नहीं करती हूँ कि आप पे कन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही है, आपको कहीं पर भी आपकी एड स्पॉन्सर हो रही है किसी भी स्पॉट पे, आपने 50 सेंट अगर बिड रख दिया तो 50 सेंट वो पे होगी ही होगी। तो बजाय इसके कि मैं 50 सेंट किसी भी स्पॉट पे पे कर दूं, मैं क्यों ना इस 50 सेंट की जगह 70% पे कर दूं, लेकिन उस वक्त अगर मैंने प्लेसमेंट 100% कर दिया, कभी मेरी ये 25% 50% कर दिया कि मेरी एड टॉप पे स्पॉन्सर करो तो मुझसे हाई चार्ज कर दो, या मेरी एड उस वक्त स्पॉन्सर करो जब पीक आवर है या कन्वर्जन के चांसेस है, क्यों ना मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ चलूं रेदर देन कि मैं कहीं पर भी बस अपनी पर क्लिक कॉस्ट एक पे करती हूँ। तो मैं वैसे नहीं प्रेफर करती हूँ बिड ऑनली। ठीक है, चल ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस्टर निश्वा, ये मैंने एक एमपीएल की प्रोडक्ट लॉन्च की है यहाँ यूएई में। अभी कल मैंने वो मतलब सबमिट हुई है एफपीए में। तो अभी तक ना तो उसका बीएसआर वगैरह कोई शो हो रहा है, वो तो चले मतलब मेरा ख्याल था कि शायद 1-2 दिन लगेंगे बीएसआर शो होने में। लेकिन उसके अगर उस प्रोडक्ट को मैं सर्च करूँ कीवर्ड के साथ तो तकरीबन 7 पेजेस बनते हैं, और 7 पेजेस में मेरी प्रोडक्ट कहीं भी नहीं शो हो रही। अभी आप कह कहीं रहे हैं आपने कल लॉन्च किया है? कल, हाँ जी कल। नहीं, आप उसे थोड़ा सा टाइम तो दें, अभी तो आप देख लें आपने बिल्कुल एंटर किया मार्केट में। अभी जब आपकी थोड़ी सी सेल्स, अगर सेल्स भी आप छोड़ दें, सेल्स भी नहीं आ रही हैं, लेट्स से आप पीपीसी ऑन करते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग आपकी स्टार्ट होती है, तब आप नजर आना शुरू होंगे ना किसी को। तो जी अभी 24 आवर्स में तो नहीं आप एक्सपेक्ट करें कि आप कहीं पे नजर आएंगे। ठीक है, तो पीपीसी जो है वो ऑटो पीपीसी ऑन करूँ या मैनुअल करूँ?
अच्छा, ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ तो मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि आप पीपीसी ऑन ना करें। मतलब एग्रेसिव पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना ऑटो मैनुअल का, ये सब एसिंक टारगेटिंग ये सब ना करें। ऑटो जी कैंपेन आप अभी के लिए सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप $10 लाइक बजट के साथ स्टार्ट कर लें। जो अमेज़न बिड सजेस्ट कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा हाई बिड सजेस्ट कर रहा है, तब आप थोड़ा मॉडरेट सा जो मिनिमम सजेस्टेड बिड है उसके साथ आप स्टार्ट कर लें। बिडिंग स्ट्रैटेजी आप डाउन ओनली रखें। तो आप ऑटो कैंपेन क्रिएट कर लें भी ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ। अभी 1-2-3 रिव्यूज़ भी आ जाएँगे ना, फिर आप बाकी पैरेलल मैनुअल कैंपेन्स भी साथ में ऐड कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मुझे सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। मुझे ऐसा है कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी जनवरी में 2020 में। वो प्रोडक्ट थी होटल के रिलेटेड। तो होटल इंडस्ट्री कोविड की वजह से अब आपको पता है कि स्टिल ऐसे ही चल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे कंपटीटर्स की जो सेल है ना, वो फिर भी कुछ समझ में आ रही है कि उन लोगों की सेल हो रही है। बट मेरी लिस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि वो नीचे चली गई है। तो अभी मुझे उसको करवाने के लिए कमबैक करने के लिए किस तरह से अपनी पीपीसी को जो है ना वो थोड़ा-सा तरतीब देना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अब आपका क्या है कि इसके रीज़न ये भी हो सकती है कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिरा होगा ना इन प्रोडक्ट्स के लिए। और अगर आपका कंपटीटर इस पे सेल ले रहा है, तो ये इस पॉसिबिलिटी है कि वो एक तो पुराना सेलर था, आपने तो लॉन्च किया और बस ये जैसे 2020 में तो ये फ़ौरन से कोविड का हो गया। तो वो मे बी किसी जी, सब बिल्कुल। कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में भी हो इसके अगेंस्ट जो है ना इस एसक्यू के बेसिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो एस्टैब्लिश हो। ये रीज़न भी हो सकती है कि शायद वो उस कैटेगरी के थ्रू सेल ले रहा हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो होटल की होती हैं, लेकिन वो किसी और आउटर पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है या गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकती है। कुछ ऐसी होती है एक्सेसरीज छोटी-छोटी जो डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही होती हैं। प्रॉपर वो होटलिंग के लिए होते हैं, लेकिन आप कहीं और भी उसका उसका यूटिलाइज़ेशन उसकी कहीं और भी हो सकती है। तो शायद वो वहाँ से उसकी सेल बना रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि सर्च वॉल उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में भी कोई नया कीवर्ड जनरेट हो गए हो। कोविड की वजह से हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स देखी हैं जिनके एक्चुअल कीवर्ड थे, उस कीवर्ड से अब चेंज ही हो गया, कीवर्ड ही रिप्लेस हो गया, उनका मेन कीवर्ड ही चेंज हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कीवर्ड ही अब कुछ और आ गया हो ना। पहले ये होटलिंग के लिए यूज़ हो रहा था, अब मे बी किसी और पर्पस के लिए इसका यूज़ आ रहा हो। तो आप पहले तो इसको दोबारा एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लें। और अगर भी जो कीवर्ड्स आपको ठीक लगते हैं है। या लेट्स से वही वाले कीवर्ड्स हैं जो पहले थे, तो अब आपको क्या करना है कि सर्च वॉल्यूम अगर गिर गया है और इसमें हम देखें एक चीज़ जिस पीपीसी वहाँ पे आपकी हेल्प करती है कि एक बायर है, वो प्रोडक्ट को ढूँढ रहे हैं, आपकी ऐड नज़र आई है और आपने बायर को अपनी ऐड पर लाना है, आपकी प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग नज़र आ रही हो कि बायर उसको देखे और उस पर आकर मतलब डिसाइड करे उसे बाय करने में। लेकिन अब जी, वो जी। उसी वक़्त आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी ना जब उसकी डिमांड है, जब कोई उसे सर्च कर रहा है। जब उसे कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो फिर हम कुछ भी कर लें, वहाँ पर कोई पर्पज़ नहीं है उसका। तो अब क्या होगा यहाँ पे आप एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च दोबारा करें, उसके बाद आप अपनी जो भी आपके कीवर्ड्स निकलते हैं, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड निकलते हैं, आप उनको टारगेट करके चेक कर लें, एग्रेसिव करके एक बार देख लें। मे बी एग्रेसिव जाने से आपको स्पॉट मिल जाए, आपकी आप नज़र आएँ कहीं पर तो कोई आपसे बाय करे। तो डिफरेंट एक्चुअली यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे मेन फैक्टर तो आपका सर्च वॉल्यूम निकल जाने का है। अब प्रोडक्ट का यूज़ ही नहीं है उस तरह से। और दूसरा ये कि शायद आपको अगर सर्च वॉल्यूम है बहुत नहीं है लेकिन समहाउ है, तो फिर आप एक बार एग्रेसिव जाते हैं यहाँ पर देख लें। अच्छा, तो इज़ इट एग्रेसिव जाते पॉसिबल भी कि मैं वो सेल्स नहीं प्रोडक्ट आती आपके हैं तो साथ शेयर जी। करके आपका ज़रा ओपिनियन ले लीजिए उस पे? आप प्रोडक्ट
अब वो चलने वाली है या देखिए, अगर तो पीपीसी से रेलेवेंट आपको ओपिनियन लेना है तो आप मुझसे सारी डिटेल्स अपनी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक क्विक सेशन करके देख लूंगी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल, यही प्रोडक्ट मेरा है चलने पर्पस वाली बात है का। या नहीं, लेकिन देखिए ना, क्योंकि पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि ये प्रोडक्ट अभी चलने वाली है या नहीं चलने वाली ना, इस पर डिमांड भी है ठीक या नहीं, काम भी इस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ठीक। चीज़ पहले आप कंफर्म कर लें। आप जवाब से इसके लिए कांटेक्ट कर लें जवाब साहब से, और अगर वो कहते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है, तो फिर जो ठीक है। है मैं पीपीसी से रेलेवेंट मैं आपके साथ उस पे सेशन कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा है कि देखिए अब प्रोडक्ट जो है वो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे स्टॉक भी है और सारा कुछ है, तो उसको मैंने एक दफ़ा चलाना तो मजबूरी भी है, मतलब बजाय इसके कि उसको वो जो है ना वो ड्रॉप आउट कर दिया जाए, तो मेरा ये है कि वो वहाँ से इन्वेंटरी जो है ना उसको किया जाए। प्रोडक्ट तो पहले भी उस पे वर्किंग हुई है, खैर मैं जवाद साहब से राब्ता कर लेता हूँ। एनीवेज़ मुझे आप पीपीसी के रेलेवेंट मैं आपके साथ उसको शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा अपने पोर्शन में उसको देख लें कि पीपीसी में उसको हम किस हद तक लेके जा सकते हैं। ताकि मेरे पास एक ज़रा तो बजट कैलकुलेशन भी हो जाए कि मुझे पीपीसी अगर अग्रेसिव लेके जानी है तो क्या बजट बन रहा है या फिर इसको को ड्रॉप करना है तो क्या सूरत-हाल बन रही है। मेरे पास ज़रा एक वो थोड़ा-सा हुँ। एस्टिमेटेड चीज़ें आ जाएँगी ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप देखिए, पीवीसी पे बिल्कुल जा सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है ना कि उस वक़्त कर सकते हैं जब आपको उसकी कोई पोटेंशियल नज़र आ रही है। चलें, बड़े ज़्यादा सेल्स नहीं बनाएँगे, लेकिन इतनी सेल्स बन जाएँगे ब्रेक इवन पे आपका स्टॉक निकल जाए। तो वो भी एक चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर नज़र आए कि नहीं, यहाँ पर अभी इसकी डिमांड भी है ही नहीं है और आगे पता भी नहीं कि कब डिमांड इसकी क्रिएट होगी। तो उस सूरत में तो फिर ये है कि आपका ऑलरेडी इन्वेंटरी पे लग चुका होगा और अब आप एडवर्टाइजिंग पे भी लगाने जा रहे हैं जब आपको नज़र आ रहा है कि भई इसके आगे वर्थ नहीं है। सो प्रोडक्ट की वर्थ आप चेक कर लें, उसकी फिज़िबिलिटी चेक कर लें, मार्केट उसकी, सेम प्रोडक्ट उसके बाद देखें, सॉरी कैंडिडेट मैं भी हम आपको काम कर इंटरप्ट सकते कर हैं। रहा हूँ, जी, जी। कि सेल्स जो हैं वो तो शो हो रही हैं कि अभी कितनी-कितनी जा रही हैं। तो इसका मतलब है डिमांड तो है उसके अंदर। कैटेगरी अब जैसी है, कैटेगरी वही है जो आपकी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, कैटेगरी वही है। बस ये है कि वो ठीक है। सेलर पुराना है, उसके 1000 से ऊपर रैंकिंग्स हैं। रिव्यूज़ इतने नहीं है लेकिन मतलब उसके जो है वो सेलर रेटिंग्स हैं, वो 1000 से ऊपर हैं। तो इसलिए सेल उसकी अच्छी, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। नहीं, देखिए, चलिए, अगर रिव्यूज़ उसके बहुत ज़्यादा हाई हैं, वो अलग मैटर है। रिव्यूज़ बहुत हाई होने का मतलब है कि उससे कम्पीट करना टफ़ है। अगर वो आपकी डेली की 10 सेल्स ले रहा है, शायद आप एडवर्टाइज़िंग करके 2 सेल ले लेंगे। लेकिन चलिए, ले तो लेंगे ना, अगर वो सेल्स बना रहा है, तो फिर चांसेज़ है कि आप भी बना सकते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी, जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मिस एक दो चीज़ें पूछनी थी। एक ये बताइएगा कि जो निम्बल है वो वीडियो एड्स को भी कवर करेंगे, नहीं, निम्बल नहीं, टीम? अच्छा वो ठीक है, अब अभी फॉर नाउ वीडियो को नहीं कर रहा है। ठीक है। और दूसरा ये बताइएगा कि वीडियो एड में अगर आपको काफ़ी हाई बिड पे जाके प्लेसमेंट मिल रही हो तो वो रिकमेंडेड नहीं है ना? अ, देखिए, अब यहाँ पर है कि बहुत हाई बिड पे जाके प्लेसमेंट मिल रही है, लेकिन उस हाई बिड पे आपको सेल्स फ़ौरन-फ़ौरन आती जा रही हैं, तब तो रिकमेंडेड है। आपको तो हुँ, सेल्स हुँ। चाहिए ना। अगर हाई हुँ, बिड हुँ। करके लेट्स से मेरी 0.75 है, पर क्लिक कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन वो हुँ, 0.75 पर क्लिक कॉस्ट मुझे हर 2 क्लिक पे 1 सेल दे रही है। तो फिर तो सही है ना कि मतलब मेरा ओवरऑल जो मेरी कॉस्ट सम अप पे कॉस्ट लगेगी वो रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू सेल्स। तो हुँ, हुँ, फिर हुँ। आप चलेंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत हाई बिड पे आपको क्लिक कॉस्ट भी पड़ जा रही है लेकिन सेल्स नहीं आ रही हैं, ऑब्वियसली फिर उस वक़्त तो बिल्कुल वैसे ही मुझसे ट्रीट करेंगे जैसे दूसरी कैंपेन्स पे हम ट्रीट करते हैं, कि या तो अपनी बिड रिड्यूस कर दें और लो सेल्स आ रही हैं लेकिन चलें रीज़नेबल कॉस्ट पे आ रही हैं। जी।
टेल कीवर्ड्स हैं, लेकिन सर्च वॉल्यूम उनका काम है, तो उस पे हम वीडियो एड्स रन कर लें, और जो नहीं सही ना वो तो ना ही करें तो बेहतर है। और इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है उसके लिए बता रहे थे कि या तो आपके पास ब्रांड के जो अंदर 4 स्पॉन्सर ब्रांड प्रोडक्ट्स हों, होता है उसके या बाद फिर आपकी आवाज़ जी जी आप प्लीज़ क्वेश्चन अपना रिपीट करें। स्पॉन्सर जी ब्रांड के लिए स्पॉन्सर्ड हाँ स्पॉन्सर्ड ब्रांड को अगर हमने रन करना है तो उसके लिए या तो आपके ब्रांड में 4 प्रोडक्ट्स हों, या फिर आपके एक ही प्रोडक्ट के 4 पेजेस हों, तब हम रन कर सकते हैं। इज इट राइट? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 2 एसक्यू आप तो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है किस लिए, इससे आप पूरा अपना स्टोर आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं ना, तो अच्छी बात है कि अगर आपके पास वेरिएशन भी है, मल्टीपल एसक्यूज हैं आपके पास, तो आप पूरा स्टोर अपना डिस्प्ले करें। अगर आपके पास सिर्फ 2 एसक्यू हैं, तो उसके लिए फिर आप अपनी प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग या आपकी वीडियो कैंपेन। तो फिर ब्रांड स्पॉन्सर वर्क करता है कि अगर आपके पास मोर देन 2 एसक्यूज हैं, क्योंकि वो ठीक। आप पूरा अच्छा। ऊपर ले लेते हैं। फर्स्ट पेज के जो ऊपर आपके पूरे हॉरिजॉन्टल एक आ रहा होता है ना बैनर, वो आप पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जब आप वहां पर अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो इट्स गुड कि अगर पूरे आप डिस्प्ले भी आप पूरे हो रहे हो, या तो नहीं किसी 2 एसक्यू आ रहे उसके की जगह एम्प्टी है, स्पेस, मतलब आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन मैंने वैसे देखा है कि कुछ लोग यानी कि कुछ सेलर्स हैं जिनकी एक ही प्रोडक्ट होती है, लेकिन उन्होंने वो किया एक होता है, एसक्यू में भी ऑक्यूपाई कर किया हुआ लेते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी स्पॉट्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं स्पॉट करने के लिए। स्पॉन्सर डिस्प्ले आ गया, आप कैटेगरी को अपने आप करें, आप प्रोडक्ट को करें, आप एसेंस को करें, आप वीडियो को करें, तो बहुत कुछ है। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में भी आप कर सकते हैं, एसक्यू आप एक एसक्यू को लेके कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप के पास आप एक्चुअली वहाँ उसके थ्रू अपने स्टोर पे लेकर आ रहे होते हैं, तो आपके स्टोर पे अगर वेरिएशन होगी तो वो ज्यादा इट्स गुड, जो इसका पर्पस है एक्चुअली। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि सिंगल एसक्यू तो आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक जरा लिस्टिंग से रिलेटेड था। एक्चुअली जब हम लोगों ने बिफोर लाइव होने से पहले जब हम लिस्ट बना रहे थे ना, तो उसमें टाइटल में अमेज़न 100 कैरेक्टर्स अलाउ कर रहा था। मैं उस टाइम में बाकी सेलर्स को देख रहा था, तो उनके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब 150 से 200 के दरमियान थे नॉर्मली ना। तो हमने उसको 100 ही रखा था। बाद में फिर जब लिस्ट लाइव हुई तो उसके बाद उसने अलाउ कर दिया, तो हमने उसको इंक्रीज़ भी कर लिया, क्योंकि कुछ की वर्ड्स थे इस तरह के जो मिस कर रहे थे हम लोग, और वो टाइटल से डालने से कन्वर्जन भी अच्छी आ गई उसके अंदर, रैंकिंग थोड़ी बेहतर हुई। तो हम उसको अभी फिलहाल वो चेंज तो ना करें ना, अगर अमेज़न ने अलाउ किया तभी हमने वो डाले हैं कैरेक्टर्स मज़ीद उसके अंदर। नहीं, आप उसे चेंज नहीं करें, लेकिन देखें अमेज़न अगर आपको 200 भी लेट्स से अलाउ कर रहा है टाइटल में, तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप जितना अपना टाइटल प्रिसाइज रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, इट्स गुड। ज़रूरी क्या है कि आपका मेन कीवर्ड उसमें आ रहा है, आप अपने प्रोडक्ट का एक फीचर बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, तो आप बता रहे हैं बनी किस चीज़ की हुई है, या इसका साइज़ क्या है। आप वेरिएशन दे रहे हैं, तो आप वो चीज़ बताएंगे कि मतलब जो साइजेस इसके अवेलेबल है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके प्रोडक्ट की जो आपको बतानी है, वो आपकी टाइटल में अगर कवर हो रही है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट होती है उसमें आप इतना बताने को होता ही नहीं है ना टाइटल में, सिर्फ आपने बताया कि ये क्रीम है, फॉर वाइटनिंग क्रीम है, और ये इसका साइज है इतने ऑन्स है, ये इतने ml, ये इसका साइज है, और ग्लास बॉटल है, इसकी बस क्लींजिंग के लिए यूज होती है या ग्लोइंग के लिए। तो मतलब ज्यादा लिखने को है ही नहीं, तो मे बी आप 100 कैरेक्टर से भी कम में बात खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपने उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया है, इसमें हार्म नहीं है। जो उसने आपको रिकमेंडेड स्पेस दी है, आपने उससे ऊपर नहीं जाना, वरना वो आपको बैकएंड पे इस पर पेनलाइज करता है। अगर आप उस स्पेस के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, इट्स गुड। शॉर्ट कर सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर स्पेस बढ़ाने से आपकी स्पेस अगर आप कम करते हैं, उसकी वर्ड्स आप कम करते हैं, तो आप बात उस प्रोडक्ट की एक्चुअली जो बताने वाली चीज है, जो कस्टमर देख रहे हैं, आप वही नहीं शो कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर तो फिर आप का बायर जो है वो कन्वर्ट ही नहीं होगा ना। तो इसलिए आप लेंथ रखें जो अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा है। शॉर्ट रख सकते हैं तो इट्स गुड। बस आपको अपनी बात कन्वे करनी है, अपनी प्रोडक्ट कन्वे करनी है, कि अगर उसका साइज इंपॉर्टेंट है तो वो करें। फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है सेंटीमीटर में हो। समटाइम ऐसा होता है कि कोई कैप है, उसी का साइज जो है वो बड़ा कंप्लेन करने की बड़ी बॉडी पे फिट नहीं आता, बार बार कैप है लेट्स से, तो आप लिख दें कि एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है।
तो अब आपने वो हम्म पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ये एक्स्ट्रा लार्ज है या ये हम्म बैम्बू है, ये प्रोडक्ट जो है बैम्बू की है, तो वो आपने वहां से हम्म स्टार्ट कर लिया। या लोग एक है आपकी मतलब शर्ट है और लोग उसकी कॉटन की देखना चाह रहे हैं, दूसरा जो फैब्रिक है वो स्किन फ्रेंडली नहीं है। तो जो चीज भी आपकी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट है, जो उसकी एक कह लें कि खासियत है जिस पर वो सेल हो सकती है ना, उसको आपने टाइटल में बताना है। वो 100 कैरेक्टर में आता है या 150 में आता है या 80 कैरेक्टर्स में आता है, आप उस पर उसे मेंशन करेंगे। सही। साइज में तो हम लोग लाइक जिस तरह कैप की आपने एग्जांपल दी है, उसमें अगर वो यूनिवर्सल है साइज, तो हम उसको यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं ना, एक्स्ट्रा एग्जैक्टली, लार्ज की बजाय। यूनिवर्सल लिख सकते हैं, यूनिवर्सल लिख सकते हैं, फिट्स फॉर ऑल लिख सकते हैं। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा था ज़हन में, निकल गया। हाँ, ये है कि हम सेकंड इन्वेंटरी का ऑर्डर तो हमने कर दिया, ठीक है, और लेकिन जो अभी फोरकास्टिंग हमें लग रही है ना, शायद Q4 की वजह से, या शायद अगर यही ट्रेंड रहता है, तो वो इन्वेंटरी सेकंड यूएस पहुंचने से पहले हम लोग आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस केस में आप क्या रिकमेंड करती हैं कि हम, मतलब ये थोड़ा सा पीपीसी और लिस्टिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इसमें रिकमेंडेशन दे सकें तो, कि हम उसकी प्राइस बढ़ा के थोड़ी सेल खुद ही अपनी डाउन करवा लें, या इसी अच्छे बीएसआर जो हमारा मेंटेन हो उसमें हम आउट ऑफ स्टॉक हों। नहीं, बेहतर यही होता है कि आप जितनी अच्छे सेल्स वॉल्यूम के साथ आउट ऑफ स्टॉक जाएं वो बेहतर है, जितने अच्छे बीएसआर पे जाएं, क्योंकि जब आप वापस आएंगे ना तो उसको शायद डी रैंक हुई पोजीशन को रैंक करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है जहां पर आपने उसे छोड़ा होता है। मैंने एक्चुअली जो प्रीवियस ट्रेंड्स है ना, बाकी सेलर्स के जो आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, उनको मैंने देखा है, तो वो तो जैसे ही मतलब लाइव होते हैं तो उनका बीएसआर हर्ट हुआ होता है, लेकिन वो जो जितना पुराना सेलर है, जितना अच्छा, वो उसी तरह फौरन ही मेंटेन कर लेते हैं, और विद इन 10 to 15 डेज स्पैन में वो अपनी पोजीशंस भी रिकवर कर लेते हैं, और बीएसआर भी उनके पास वापसी आ जाता है। तो अगर हम प्राइस बढ़ा के आउट ऑफ स्टॉक हो तो मतलब शायद इतना इशू नहीं हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस अभी जिस प्राइस पे अभी भी अभी आप उस पर तो नहीं जा रहे ना, लॉस पे तो नहीं है। अगर वैसे ओवरऑल देखें तो हैं, लेकिन वैसे अगर अभी करंट ट्रेंड देखें तो फिर नहीं है। तो उस वक्त फिर तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी जनरेट हो रही है तो आप स्लाइटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करें, ऐसा इंक्रीज ना करें कि आप कहें कि मैं मेरी सेल्स को मैं रिड्यूस कर लूँ, लेकिन मिस थोड़ा एक्चुअली ना, बहुत आप प्राइस इंक्रीज करके अच्छी सेल्स में अगर आप आउट ऑफ स्टॉक जाएं तो अच्छे बीएसआर पे, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। बाकी इस आप टाइम जवान पे ना साहब से भी इस पर एडवाइस ले हाँ सकते हैं। हाँ, मैं जवाब साहब से करता हूँ कंसल्ट। सर जवाब से मैंने ऑलरेडी 2 दफा प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर ली हुई है, तो अभी ना थोड़ी सी दोबारा करनी है। एक्चुअली ये कंसर्न ये था कि अभी तक हम लोग ना लीस्ट प्राइस में सेल कर रहे हैं, और जो मेन कंपेटिटर है वो तकरीबन 2.5 टाइम्स प्राइस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पे वो कर रहा है, इसी वजह अपनी जो पोजीशंस हैं वो भी हम वो बिड्स देते हैं, तो फिर तो हम बहुत के और दे, तो उससे सेल्स आती हैं। ये तो लाइव होते तो सेल्स बढ़ जाती हैं काफी ज्यादा। तो ये कि हम अगर वो करके और वो प्राइस बढ़ा लें और पोजीशंस ले लें वीडियो एड्स की, और वो से कर लें, मतलब ये थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही थी कि प्राइस के ऊपर क्या करें, कोई डिसीजन समझ नहीं आ रही। चलो मैं अच्छा, सर जवाब से दोबारा कंसल्ट करता हूँ। हाँ ठीक हाँ, मैडम, थैंक थैंक बिल्कुल यू थैंक बिल्कुल ठीक, यू वेलकम। यू। वालेकुम सलाम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे 2 सवाल थे। जी। एक सवाल ये था कि जो मेरी लिस्टिंग है ना, मेरी 4 लिस्टिंग है, ठीक है, डिफरेंट साइजेस की। वो चारों जो है ना फर्स्ट पेज पे आ गई हैं, ठीक है, और उनमें ना मतलब टाइटल की, बुलेट पॉइंट्स की और बैक एंड सर्च टर्म की चेंज करने की ना बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो क्या वो मुझे चेंज करना चाहिए अब?
हाँ बिल्कुल, आपको ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। अगर आपकी 4 नहीं एसक्यूज हैं अगर या जी जी अगर तो मैं उन्हें टोटली चेंज करता तो वो मेरा मतलब छिड़ नहीं जाएगा बीएसआर नहीं वगैरह? नहीं, टोटली चेंज नहीं करना, टोटली चेंज नहीं करना, आप सर्च अच्छा, टर्म को ठीक ऑप्टिमाइज है। करें। आप उस पर रैंक या सर्च मेन टर्म को कीवर्ड से अगेंस्ट रैंक है, दैट्स गुड। अब आप क्या करें, सर्च टर्म अपनी ऑप्टिमाइज कर लें, सर्च टर्म जाके चेक करें कि वो आपकी सही है, करेक्ट है। उनको अगर तो ब्रांड रजिस्ट्री आपके पास है, फिर तो आप सर्च टर्म ऑप्टिमाइजेशन के है, थ्रू सिंपली जाके बिल तो जबरदस्त इजी है आपके लिए। ब्रांड्स में जाएं, सर्च टर्म ठीक है, ऑप्टिमाइजर में जाएं और वहां पर आप हर एसक्यू के अगेंस्ट देखें कि आपकी सर्च टर्म ऑप्टिमाइज है या नहीं। कुछ वैल्यूज आपके पास ठीक आएंगी है। ब्लू कलर में, कुछ पिंक में आएंगे। जो पिंक में है ना, वो वैल्यूज हैं जो अब आपको लो वैल्यू हो गई है और आप उन्हें रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो आप उनको ये सम कहाँ न्यू पे कीवर्ड जाके आएगी रिप्लेस ऑप्शन? करें। मुझे दोबारा आप बताइएगा। जब अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे, सेलर सेंट्रल में आपके जी, पास जी। ऑप्शन आ रही होगी ब्रांड्स के, ब्रांड्स का जहाँ पे आपके पास इन्वेंटरी, एडवर्टाइजिंग, ये सब टैब्स आ रही होती हैं। जी, जी। जमीन पर एंड में जी, ब्रांड्स जी। की आ रही होती है। ब्रांड्स जी, पे जी, क्लिक बिल्कुल। करेंगे तो नीचे आ रहा होगा ब्रांड डैशबोर्ड। ब्रांड डैशबोर्ड पे ब्रांड क्लिक डैशबोर्ड, करेंगे तो बिल्कुल। वहां पर आपको लेफ्ट साइड पर सिस्टम ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिस्टम ऑप्टिमाइजर पे क्लिक ठीक करके है। एसक्यूज आ रही होंगी आपके अकाउंट्स में जितने भी हैं, हर एसक्यू के अगेंस्ट नजर आ रहा होगा कि ये ऑप्टिमाइज है या नॉट ऑप्टिमाइज है। तो अब फिर रन सर्च ठीक है, ऑप्टिमाइजर ठीक करेंगे है। आप उस एसक्यू के अगेंस्ट, तो वो आपको डाटा दिखा देगा। ठीक है, ये बैकएंड के लिए हो गया। तो अच्छा आप जी मुझे ये बताएँ कि अगर अगर तो मैं कैनोनिकल यूआरएल छोड़ के जो उसके हम्म एंड के फ्रेजेज़ हैं टाइटल के, उन पे कुछ कीवर्ड्स डाल दूँ और बुलेट पॉइंट्स को रिवैम्प कर दूँ, तो वो ठीक रहेगा? देखिए, पूरे के पूरे कंटेंट को रिवैम्प करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैंक हो चुके हैं और इफ यू आर गेटिंग सेल्स और आपके कीवर्ड्स भी रैंक है ना, हुँ, लेकिन अभी क्या है, अगर सही है। आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो आप मिस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कीवर्ड्स जी, का जी। सर्च वॉल्यूम चेंज होता रहता है। मे बी जब आपने ऐसे ही है। कंटेंट बनाया था उस वक्त सर्च वॉल्यूम कुछ और था और आपने सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड अपना टाइटल में डाला था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक और कीवर्ड है जो पहले इतना ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। नहीं था, आपने थर्ड बुलेट पॉइंट में डाला हुआ था। लेकिन अब ज्यादा कस्टमर उस कीवर्ड से उस ऐसे ही है। प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि पहले इतना कंपटीशन नहीं था और सिर्फ आपका मेन कीवर्ड लाइक बेडशीट है ना, कॉटन बेडशीट है, तो पहले ज्यादा आपकी जो जी, जी। प्रोडक्ट है वो कॉटन बेडशीट के नाम से सर्च होती थी। लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा आ गया कि जी, लोग जी। कॉटन बेडशीट में भी कलर भी देख रहे हैं या उसका साइज देख रहे हैं पर्टिकुलर। तो उस वक्त आप जी, जी। को फिर इसका मतलब ये इस कीवर्ड को भी वहां पर हाईलाइट करना है। अगर कोई नया कीवर्ड जनरेट हो गया आपके इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो अगर ऐसा है फिर आप अपने टाइटल को रिवार्म कर लें, अपने बुलेट पॉइंट को कर लें। अगर ऐसा नहीं है, कीवर्ड सब वैसे ही है और आपने उन्हें प्रॉपर ठीक इंडेक्स किया हुआ है, तो फिर जरूरत नहीं है चेंज करने की। ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा-थोड़ा फ्रेजेज़ एंड पे चेंज कर दूँ तो वो ठीक रहेगा, उससे तो बीएसआर वगैरह मतलब नहीं ना हिलेगा? और लेट्स जस्ट से कि आप जो कह रही हैं कि मेरे जो टोटली कीवर्ड्स हैं, असल में मिड लेवल की बात है, दरमियानी बात है कि उसके मेन कीवर्ड जो है इंडेक्स होए हुए हैं, लेकिन ठीक है। उसमें मज़ीद गुंजाइश है। इस सिलसिले में हम्म मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। आप टाइटल रिवैम्प कर लें, कर लेकिन लूँ सबके रिवैम्प एकदम से मतलब नहीं कोई करें, मसला तो सबके नहीं एकदम होगा? नहीं करें, नहीं नहीं कोई मसला नहीं होगा, आप सबके एकदम चेंज नहीं करें। ठीक है। देखिए, आपने इस चीज को फोकस करना है कि आपका जो आप चेंज करने जा रहे हैं वो उससे बेटर आप दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने अब वो अगर असल में जी जी जी, जी। असल में मैं ये करना चाह रहा था जो मेरा कैनोनिकल यूआरएल है ना वो अच्छा सेट हुआ हुआ है, ठीक है? मैं उसको छोड़ के ना जो मेरे पास बाद में फ्रेजेज़ रह गए ना मैं उनको चेंज कर दूँ। अभी आप आप क्या मुझे कहती हैं इस बताएं, बारे में? कैनोनिकल जो यूआरएल होते हैं ना, वो तो हम बना लेते हैं हमारे टॉप मेन 4-5 कीवर्ड से अगेंस्ट, ठीक है, वो आपका बन गया। हाँ जी, ऐसे ही उसके है। बाद जब आपकी लिस्टिंग लाइव हुई वो तो क्या बन गया। आपने अपने टाइटल को चेंज नहीं किया? आपका वही चल रहा है जो आपने 5 कीवर्ड्स का बनाया होगा है? नहीं, नहीं वो तो टाइटल पूरा ही बना हुआ है 250 कैरेक्टर्स या 200 कैरेक्टर्स का वो पूरा बना हुआ है, ठीक है? वो पूरा बना हुआ है लेकिन वो अच्छा नहीं बना हुआ, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप रिवैम्प करें, आप उस टाइटल को रिवैम्प कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, आप एक ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर डाउट है तो सब एसक्यूज पे एक ही बार में चेंज ना करें।
आप ठीक है। एक दो एसक्यू है जिसपे चेंज करके उसकी आउटकम देखें कि कैसी आ रही है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा या सेल्स बेटर ठीक है। हुई है, फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई कर लें। इस तरह से आप करें इसको। आप अगर वीबीसी में जाएं तो FBA-PL के अंदर आपको आतिफ साहब की वीडियो मिलेगी AB टेस्टिंग को लेके। तो उस वहां पर ठीक है। बताया गया है कि किस तरह आप दो टाइटल का टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बेटर कन्वर्जन आपको दे रहा है, फिर जो अच्छा कन्वर्जन दे रहा होता है आप उसके साथ सही है, स्टिक करते सही हैं। है, आप वो वीडियो में देख लें, उससे भी आपको हेल्प होगी। सही अदरवाइज है। आप अच्छा, चेंज अब कर मेरा सकते हैं। दूसरा ये है, आपकी आवाज कट गई है, दोबारा बताइएगा। जी जी, आप चेंज कर सकते हैं, आप ट्राई करें, आप इसको ऑप्टिमाइज करें, इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताया, अब मैं पीपीसी चला रहा हूँ, सही है। अब मैं रैंक हो गया हूँ मतलब अपने मेन कीवर्ड पे, तो मैं क्या उसकी बिड लो कर दूं या उसको बंद कर दूं, मुझे क्या करना चाहिए? बंद मतलब नहीं मैं करना अपने चाहिए, बिट लो ज़ात कर रहे हैं। बिड लो कर देनी चाहिए। हम्म। बंद तो कभी भी नहीं करना चाहिए ना, बस बिड लो कर देनी देखिए, चाहिए, ऐसा ही एक है एक ना? चीज ये भी होती है, ऐसा है ऐसा कि आप बंद ना करें, बिड लो कर लें, लेकिन बिड लो करना भी हमेशा सही नहीं है, होता। उसकी रीजन ये है कि सही जब है। आप रैंक हो जाते हैं ना, तो पहले जिस बिड जी, जी। जो जो सेल आपको 75 सेंट पे आ रही होती है, जब आप रैंक हो जाते हैं तो जी, आपको अमेजोन वैसे ही टॉप पे स्पॉन्सर करने लग जाते हैं ऑन लो बिड। तो उस वक्त में भी आपको कॉस्ट पर क्लिक 50 सेंट पड़ रही हो, रखिए आप 75 सेंट की ठीक है, है। लेकिन अमेजोन आपसे 50 सही, सेंट सही। दे रहा है। और जब आप ऐसे ही कंटिन्यूसली है। सेल्स लेते जा रहे होते हैं ना, तो कॉस्ट इवेंचुअली नीचे आ रहा होता है। तो ठीक कीवर्ड है, पे ठीक रैंक है। कर जाने का मतलब ये नहीं है कि या तो मुझसे ऑफ कर दें, ऑफ तो करना नहीं है ना कि अब देखें आज आप सही रैंक है। हुए, हो सकता है 4 दिन बाद आप उसमें डी रैंक हो ही ऐसे जाए ही अगर है। बैक से एक पुश नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेल्स आ रही है, रैंक हो गया, टॉप पे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे अपना बजट कम करना है, बजट एक और चीज है ना, मुझे बजट हुँ, कम करना है, उस वक्त पे आप अपनी हुँ। बिड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उस बिड के साथ आपको कंटिन्यूसली सेल्स आ रही हैं तो क्यों नहीं ना, हम रैंक हो गई है, पहले मैं हाई बिड पे जो सेल ले रहा था, मैं लो बिड पे सेल ले रहा हूँ, तो मैं क्यों कम करूँ बिड अपनी। सही, 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 सही। बहुत शुक्रिया, बस यही सवाल था मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मेरी प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट जो मेन कीवर्ड है उसमें डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, जो टॉप 5 टॉप 10 में मेरे मेन कंपेटिटर्स हैं। अच्छा, जिन उनकी मेन कैटेगरी चेंज है, उनकी फॉर एग्जांपल कुछ की पेट सप्लाईज है, तो कुछ की हेल्थ एंड हाउस होल्ड्स है। तो मुझे पूछना था, आपकी आपकी पहले डिस्कशन चल रही थी क्वेश्चन में कि आपने कॉम्पिटिटर की ही आपने कैटेगरी रखनी है। तो मेरी जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उसमें जो लिस्टिंग्स है उनकी कैटेगरी चेंज है, प्रोडक्ट सेम है, सेम फंक्शन है, सेम डिज़ाइन है, कोई वेरिएशन भी नहीं है, लेकिन उनकी ना कैटेगरीज चेंज है। तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं किन कैटेगरीज में जाऊँ, कौन सी रेलिवेंट रहेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था जी। आपको एक तो हम फॉलो करते हैं जो हमारे कंपैटिटर की है। कंपैटिटर के अलावा ये ऐसा समटाइम ऐसा होता है कि हमारी निश में 2 या 3 कैटेगरीज हम लाई कर रहे होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो सेल्स बना रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में बना रहे हैं, फिर हम उस कैटेगरी के साथ जाते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है कैटेगरी से रेलेवेंट कि बाकी सभी कैटेगरी डिफरेंट है और आपके कंपैटिटर की सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट आ रही है, तो आप उस कैटेगरी को फॉलो करें जो आपके कंपैटिटर की है। अदरवाइज जो आपका मार्केट का टॉप सेलर है उसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोडक्ट आपकी सेम है, हर चीज सेम है, फिर आप उस कैटेगरी को यूज कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं जिस पे आपका टॉप सेलर कर रहा है। तो मजीद अगर कैटेगरी से कोई स्पेसिफिक आपका को इस तरह का इशू है, ये केस है जो कि हर सैलरी 10 सेलर्स आ रहे हैं और 10 में से 3 की डिफरेंट है, 2 की डिफरेंट है, 2 की डिफरेंट कैटेगरी है, इस किस्म को केस है, तो फिर आप जवाब साहब से डिस्कस कर लें, वो बेटर आपको इस पे गाइड कर देंगे। ठीक ठीक। अच्छा मैम, एक और चीज़ पूछनी थी कि आपने कहा था कि आप डायरेक्ट उसमें नहीं, एग्रेसिव पीपीसी नहीं चलाते जब लॉन्च करते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जैसे यूके में लॉन्चेस हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर एग्रेसिव पीपीसी की जा रही है, और यूके में जैसे बोला जाता है कि गोल्ड माइन है, और पीपीसी के थ्रू नहीं 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 लॉन्च हो नहीं, रही है वहाँ पे देखें, विद इन 2 to 3 days। एग्रेसिव हम ये कहते हैं कि आपने लो प्राइस प्रोडक्ट पे अग्रेसिव नहीं जाना, लॉन्च स्टार्ट होते ही आपने अग्रेसिव नहीं जाना, फ्रॉम डे वन आपने अग्रेसिव नहीं जाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अग्रेसिव कैंपेन जाएंगे नहीं। एक्चुअली अग्रेसिव का मतलब कैसा है, इसका ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिड कर दूंगी। अग्रेसिव का मतलब है कि आपने अगर लो प्राइस प्रोडक्ट है तो आपने 5 कैंपेन्स क्रिएट नहीं कर लेनी है,
हैं, आप कम कैंपेन्स के साथ जाएंगे, ऑटो कैंपेन के साथ जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट डे लॉन्च का, तब आप मैनुअल में साथ नहीं करेंगे। मैनुअल में कर रहे हैं तो सिर्फ एग्जैक्ट टारगेटिंग कर लेंगे, सिर्फ फ्रेज कर लें, ब्रॉड टारगेटिंग ना करें। बिडिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग थोड़ी सी पुरानी हो गई है आपकी, अप एंड डाउन थी, तो अब आप उसे डाउन ओनली कर लेंगे, डाउन ओनली थी तो अप एंड डाउन कर लें। इस तरह की चेंजेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्रेसिव ना जाना। सिर्फ 2 कंडीशन से मैंने कहा कि एग्रेसिव नहीं जाएंगे, चाहे मार्केट वो कोई भी है। अगर आपको फर्स्ट डे लॉन्च के एग्रेसिव नहीं जाएंगे, उस एग्रेसिव जाने का क्या मतलब है कि आपने 5 कैंपेन्स क्रिएट कर ली है, उस पर आपने $100 का बजट लगा दिया, हमें जीरो रिव्यू पे इतना एग्रेसिव नहीं जाना। दूसरी सिचुएशन मैंने कही है, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही $4 से लेस है, फिर भी हम एग्रेसिव उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह से आपको कॉस्ट पर क्लिक इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी कि आपके 2 ऑर्डर भी नहीं आएंगे और आपका जो है कॉस्ट आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, स्पेंडिंग आपकी। तो अदरवाइज ऑब्वियसली हम जाते हैं एग्रेसिव बिल्कुल, चाहे वो यूएस है या यूके मार्केट है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं एक यूएस के क्लाइंट की पीपीसी हैंडल कर रहा हूँ। तो उसकी जो लिस्टिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर ओल्ड है और उस पर 30+ रिव्यूज़ हैं। तो उसकी जो पहले कैंपेन्स बनी हुई थी वो कम्प्लीटली मैस्ड अप कैंपेन्स थी। उसके अंदर उसने मल्टीपल कैंपेन्स चलाई हुई थी, जिसमें वो किसी कैंपेन में 70+ कीवर्ड टारगेट कर रहा था, और मैच टाइप भी किसी में 2 ऑन थी, किसी में 3 ऑन थी। और ऑटो जो कैंपेन थी उस पे उसने चारों तरह की कैंपेन्स ऑन करी हुई थी, लूज, क्लोज। तो उसके बाद जो मैंने सबसे पहले जो ऑटो कैंपेन थी वो मैंने 4 बना दी अलग अलग, क्लोज की, लूज की, और बाकी जो 2 टाइप्स हैं उनकी। तो उसमें मुझे लूज पर तो ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन वो जो है वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे आ रहे हैं, जैसे कि क्रिसमस से रिलेटेड जो कीवर्ड है, गिफ्ट हो गया, इस तरह के कीवर्ड्स। तो क्योंकि लूज उस तो पे ऐसा उसका ही होगा। स्पॉन्सर रैंक पहले अच्छा था, तो इस वजह से उसे उस पे ही ऑर्डर आ रहे हैं, जबकि जो रेलेवेंट कीवर्ड था उस पे उसका रैंक अच्छा नहीं था। तो इस पे मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको आगे लेके चलने की? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे, ओवरऑल उसकी सिस्टम रिपोर्ट पूरी डाउनलोड कर लें। सिस्टम रिपोर्ट जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सारी कैंपेन्स का डाटा एक शीट में आ जाता है, ठीक है। जी। अब आपने वहाँ पर कैंपेन नेम पे कोई फिल्टर नहीं लगाना है। मैं यहाँ पर डाटा देखने लगी हूँ सारी कैंपेन्स का, ओवरऑल अकाउंट का एक्चुअली। अब आपने जाकर देखना है सेल्स कॉलम पे फिल्टर लगा के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा सेल्स आप बना किस पे रहे हैं। यहाँ से कुछ कीवर्ड्स आपके पास ऐसे निकलेंगे जो आप जिन पर आप सेल्स बना रहे होंगे और कॉस्ट भी एक्सेप्टेबल होगा। और कॉस्ट एक्सेप्टेबल में यहाँ पर आइडियल की बात नहीं कर रही हूँ कि शायद 35%, मे भी 65% होगा, लेकिन सेल्स आपको शायद 20 मिल रही होंगी इस पर। जब सेल्स आपके पास, मतलब टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है ना कि कब से उसने कैंपेन लॉन्च की हुई थी। लेट्स से 1 ईयर से कैंपेन लॉन्च है, लेकिन उस टोटल उस अकाउंट ने आपको 200 सेल्स दी है, जिसमें से आपकी 50% सेल ऐसे कीवर्ड के अगेंस्ट आ रही है जिस पर कॉस्ट 65% है, लेकिन सेल्स उस पर अच्छी आ रही है। इसका मतलब दिस इज द राइट कीवर्ड, इसको तो आपको टारगेट करना ही करना है। यहाँ से आप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब आप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उन वो सब टॉप के कीवर्ड जिन पे आपको सेल्स रिपीट हो रही हैं, या जिन पे आपको अकॉज चले अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, जो है, लेकिन ये सेल्स रिपीट कर रहे हैं इन कीवर्ड्स पे। आपने उन कीवर्ड्स को देखेंगे कि कौन कौन सी कैंपेन्स में क्या मैच टाइप्स हैं।
लेट्स से इन 5 कीवर्ड निकले जिनमें से 2 पे आपको ब्रॉड टारगेटिंग में आपको सेल्स आ रही है, 2 पे आपको 3 कीवर्ड्स पे आपको फ्रेज में आ रही है। आपने उन सब कीवर्ड्स को उठा लेना, एक नई कैंपेन बनानी है और वहां पे इन सब कीवर्ड्स को आपने टारगेट कर देना विद ब्रॉड मैच टाइप, विद फ्रेज मैच टाइप एंड विद एग्जैक्ट मैच टाइप। क्योंकि आपने पुराने डाटा से क्या देखा कि ये वो कीवर्ड्स थे जो आपको लाइफ टाइम अभी तक सेल्स दे रहे थे। जो भी उसका अकॉस था, अकॉस आप जमान में आपके पास डाटा जनरेट होगा ना, आप उसकी बेसिस पे अकॉस को अकॉस सेट करने के लिए बिट्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अभी मुझे कंसर्न है कि एक्चुअली वो कीवर्ड्स कौन से हैं जो मुझे सेल्स दे रहे थे, ये कीवर्ड्स आपके पास निकल आए। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल मैच टाइप से कीवर्ड्स निकल रहे हैं, अगर अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जितने भी कीवर्ड सेल आ रहे हैं वो सारे एग्जैक्ट से ही आ रहे हैं, फ्रेज से भी नहीं आ रहे हैं, ब्रॉड से भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है सबसे पहले तो अपने वो कैंपेन ही ऑफ कर दें जो सिर्फ आपको कॉस्ट ही दे रही थी, आपको सेल्स ही नहीं दे रही थी, या वो कीवर्ड्स बिल्कुल बंद कर दें जो आपको सेल्स नहीं दे रहे थे। सारी सेल्स आपको आ रही है एग्जैक्ट से, उन सब कीवर्ड्स को निकालें, उनको आपने एग्जैक्ट में भी टारगेट करना है और आपने फ्रेज में भी टारगेट करना है इन सेपरेट कैंपेन। उसकी रीजन ये है कि मे बी अगर वो $70 कीवर्ड्स, मोर देन 70 कीवर्ड्स एक कैंपेन में टारगेट कर रहा है, लेट्स से वहां पर 2 कीवर्ड्स ने सेल स्टार्ट कर दी है और तो चांसेस है कि अब ज्यादा कन्वर्जन उसी पे होगी। अमेज़न को पता है कि भाई ये कीवर्ड सेल आ रहा है, वो बार बार उसी कीवर्ड को स्पॉन्सर करेगा, तो 80% बजट तो आपको वही कीवर्ड्स ले जाएंगे, बाकी कीवर्ड्स को तो 60 कीवर्ड्स को तो स्पेस ही नहीं मिलेगी ना, बजट ही नहीं मिलेगा फिर विजिबल आए। तो इस तरह से आपने सारा जो पहले इतना मैस हुआ है इसे आपने खत्म करना है। कन्वर्टिंग कीवर्ड निकाले, एक काम किया। दूसरा आपने क्या करना है, स्पेंड का कॉलम चेक करना है कि एक्चुअली आपको सारी कॉस्ट पड़ कहाँ रही है। वो सब कीवर्ड्स जिन पे आपको क्लिक्स आते रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आई हैं, ठीक है, वो क्लिक्स आप कंसिडर करें, लाइक 5 क्लिक्स थे या 10 क्लिक्स थे, 10 क्लिक्स पड़ गए, कॉस्ट पड़ी लेकिन सेल्स नहीं आई है, दीज आर द नेगेटिव कीवर्ड्स। आपने इनको मार्क करके अपने पास रख लेना है। अब ये उसी वक्त आपने नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करनी है। उसकी रीजन क्या है कि जो आपने नई कैंपेन क्रिएट करनी है, आई डोंट नो पहले क्या रीजन थी, उस पर सेल नहीं आ रही थी, वो क्लिक दे रहा था सिर्फ, मे बी अब वो सेल आपको देने लग जाए, तो आपने उसी वक्त उनको नेगेटिव मार्क नहीं करना। लेकिन आपको पता है कि ये वो कीवर्ड हैं जो मुझे मेरे इन प्रोडक्ट के गेस्ट मुझे हाई कॉस्ट देते हैं। जैसे ही आप अपनी नई कैंपेन जो क्रिएट की है उनमें आप देखेंगे कि अब ये कीवर्ड स्टार्ट होने लग गए हैं सर्च टर्म में नजर आना और मुझे क्लिक पड़ रहे हैं इस पे। तो अब आपने क्रॉस चेक कर लिया ना, आप श्योर हो गए हैं कि हाँ ये इन्होंने मुझे कभी हिस्ट्री में भी सेल्स नहीं दी थी और अब यहाँ पर भी अपीयर हो रहे हैं, चाहे क्लिक्स 2 ही आए हैं लेकिन और सेल नहीं आ रही है मुझे, तो आई नो कि ये कीवर्ड मुझे सेल नहीं देने वाले, तो आप फिर उनको नेगेटिव में डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिकी मतलब होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग, ट्रिकी तो नहीं इतना खुद इतना कुछ वो होगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा। आपको इस पर सॉर्ट करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी कैंपेन्स को। तो स्टार्टअप बिल्कुल यहाँ से करें। ऑटो के जो आपने 4 काम बना ली हैं इट्स गुड। बाकी जो मैनुअल में से आप कन्वर्टिंग कीवर्ड्स निकालें, फ्रेज और एग्जैक्ट के साथ उनको ऑन करें। सुपर रेलेवेंट कीवर्ड 2-3 आप ऐसे उठाएं, उनके अगेंस्ट ब्रॉड कैंपेन ऑन कर लें और उसके बाद आपने नेगेटिव कीवर्ड्स को अपने हाईलाइट करके साइड पर रख लें। अच्छा ये सब हो गया। अब जो ऑलरेडी कैंपेन्स चल रही हैं उनका क्या करना है, क्या उन्हें ऑफ कर दें? उनका आप ये करें कि वो सब कीवर्ड जो आपने रेड मार्क किए थे ना, उन कीवर्ड को आपने यहाँ पर नेगेटिव में डाल देना है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट में तो आप डायरेक्ट पॉज कर दें, अगर एग्जैक्ट में नहीं है, फ्रेज में या ब्रॉड में है, तो आप सर्च इसको कैंपेन सेटिंग में जाके नेगेटिव में डाल दें। तो इस तरह से आप साथ में अपनी आपने नई कैंपेन स्टार्ट कर लिया और पुरानी को भी आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जहां पर आपको लगेगा कि अब नई कैंपेन ने एक मोमेंटम पकड़ लिया, सेल्स बनना लग गई है इससे, वहां पर आप फिर अपनी पुरानी कैंपेन्स को ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन फौरन से नई कैंपेन्स क्रिएट करते साथ पुरानों को ऑफ नहीं करें, उन्हें थोड़ा टाइम दें, थोड़ा साथ चलने दें, बस ऑप्टिमाइज कर लें। जी और कोई आपकी है क्वेरी? आप म्यूट हो गए, आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी मैम, ये लेकिन जो कीवर्ड थे जो उसको सेल्स दे रहे थे वो तो इररेलेवेंट कीवर्ड्स थे और बहुत ही सीजनल कीवर्ड्स थे, उनका क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, सेल्स दे रहे हैं ना आपको, लूज मैच में तो इररेलेवेंट कीवर्ड ही एक्चुअली होते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। वो आपको सेल दे रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्लोज मैच है वो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, जो लूज मैच आ रही होती है ना उसमें थोड़े इररेलेवेंट कीवर्ड होते हैं। तो इसीलिए इट्स फाइन, आप उनको उन्हें बॉदर नहीं करेंगे, उन्हें ऑफ करना है। ठीक है।
और मैम अगर टाइटल में कोई वर्ड रिपीट हो जाए तो ये अलाउ है, जैसे कि बारबेक्यू कीवर्ड है वो 2 मर्तबा टाइटल में आ जाए विद अदर कीवर्ड्स मिक्स होगी तो वो अलाउ है? रिकमेंडेड यही है कि कीवर्ड रिपीट ना करें। अच्छा, और सर्च टर्म में जो कीवर्ड्स आएंगे वो टाइटल में नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। आप सर्च टर्म में वो कीवर्ड डालेंगे जो आपके फ्रंट एंड पे आपने यूज नहीं किए हैं। ठीक। उससे और एक मैम सिंपल सोल्यूशन ये भी होता है, समटाइम आप क्या करते हैं, आपने कंटेंट में कीवर्ड डाल दिए, बाकी जो कीवर्ड बचे वो हैं ही इतने कम कि आपके पास सिस्टम में डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उस वक्त आप क्या करें, अपने जो कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड है, उनका स्पेनिश ट्रांसलेट करें और उनको सिस्टम्स में डाल दें। तो इससे भी ठीक, सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगी, इससे हेल्प होगी आपको। एसएफआर से भी आप मजीद नए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सही। और मैम अगर ये एफबीए लिस्टिंग, अगर इसका स्टॉक खत्म हो जाए और वो साइमल्टेनियसली एफबीएम उसी लिस्टिंग पे ऑन कर दे, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमारी कन्वर्जन तो डाउन हो जाएगी अगर हमारे पास से प्रेप का बैच चली गया, तो इस सूरत में क्या बिड्स लो करनी चाहिए या उसी बिड्स पे चलता रहना देना चाहिए? वो भी आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट आपके पास स्टैट्स जनरेट हो रहे हैं वो क्या जनरेट हो रहे हैं ना, डाटा कैसा आपके पास जनरेट हो रहा है। अगर वो आपको हाई कॉस्ट देने लग गया तो आप फिर उसको चेंज करेंगे। अगर आप जो भी आपकी बिडिंग हाई जा रही है उसे लो कर लेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट वैसे ही देंगे तो उसको वैसे ही चलने देंगे जिस तरह से पहले चल रही है। और अगर सिचुएशन बेहतर हो गई है तो आप इंक्रीज कर लेंगे। जब हम देखें कोई कैंपेन नहीं बनाते हैं या पुरानी को रिवैम्प करते हैं या कोई भी चेंजेस करते हैं, तो हम नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वी कांट डिसाइड, वी कांट प्रेडिक्ट ना, पहले से डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। जब स्टैट्स जनरेट होते हैं उनकी बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब ये सिचुएशन है तो अब हमें ये जो चीज अप्लाई, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। मैम अगर लिस्टिंग की रेलिवेंसी इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी यही होगी कि हम शुरू के 2 या 3 कीवर्ड लेके उसको अलग अलग कैंपेन्स में ऑन कर दें, ताकि हमारी जो है उस पे इम्प्रेशंस आते रहें और एक रेलिवेंसी बन जाए। रेलेवेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सर्च टर्म में सुपर रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए। सर्च टर्म में आपको कोई रेलेवेंट चीज नहीं होनी चाहिए। बैकएंड आपका ठीक ऑप्टिमाइज होना चाहिए। रेलेवेंसी के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अमेजोन जो टाइटल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो सर्च टर्म्स को ही दे रहा है, और जो अमेजोन पेनलाइज कर रहा है वो रेलेवेंसी पे ही कर रहा है। तो इसीलिए रेलेवेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सर्च टाइम ऑप्टिमाइज हो और उसमें आपके सुपर रेलेवेंट हो। जिस चीज पे आपको डाउट है उसे छोड़ दें, ठीक है। अब देखें बैकएंड पे आपके पास बहुत स्पेस होती है, लाइक मटेरियल आपका टेक्सटाइल पे यूज करें तो फैब्रिक का भी ऑप्शन होता है कि भाई आपका फैब्रिक कौन सा है, थ्रेड काउंट क्या है आपका, अगर आपकी कोई और प्रोडक्ट है तो आपका मटेरियल क्या है, आपका पैक क्या है, आपका काउंट यूनिट काउंट क्या है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डाटा है आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट वो सारा आप उसको दें। लेकिन जहाँ पे आपको डाउट आ गया, अब मुझे डाउट है कि मेरी प्रोडक्ट एक्चुअली तो मेटल की है लेकिन जिस पे कोटिंग हुई है ना ये प्लास्टिक की है, तो क्या मटेरियल लिखूं। एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये मैं आपको क्या मटेरियल मैं ये लिखूं। लिखेंगे तो हम खैर मेटल जो जेन्युइनली है, लेकिन अगर मुझे डाउट है ना कि मैं क्या लिखूं, तो रेलेवेंट पुटिंग अ रॉन्ग वैल्यू, इररेलेवेंट वैल्यू आप उसे खाली छोड़ दें तो वो बेहतर है, ठीक है। तो सही। रेलेवेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है बैकएंड पे आपकी वैल्यूज सुपर रेलेवेंट होनी चाहिए, कोई इररेलेवेंट चीज आप नहीं लिखें। ठीक ब्लैक है कलर मैम। ऑफर कर रहे हैं तो ब्लैक ही लिखें, व्हाइट को टारगेट करने की जरूरत नहीं है बैकएंड पे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जी अनु मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने से ट्राई करें अगर अनम्यूट हो जाए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मेरे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारा कैंपेन अभी तकरीबन 10-12 दिनों से लगा हुआ है और मतलब ऑर्डर भी सारे आ रहे हैं
और उनकी अकॉस जो है ऑर्डर्स मतलब आ रहे हैं ना 20-25 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी अकॉस 70 to 65 तक है, मतलब 65-70 इस दरमियान में रेंज में होते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि इसको हम बेहतर किस तरह बना सकेंगे, और या मतलब ये सही है कि नहीं, इसे हम इसको बंद करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कीवर्ड है हमारा में, जो मेन कीवर्ड है मतलब मिडिल कीवर्ड है, उस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और साथ में बजट भी ज्यादा खा रहे हैं। तो आया ये कीवर्ड हम कंटिन्यू रख ले या मतलब इस कीवर्ड को मतलब रिमूव कर लें? अच्छा, नहीं वो कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड है लेकिन उस पे हाई कॉस्ट पड़ रही है आपको, लेकिन ऑर्डर आ रहे हैं, तो सिर्फ बिड रिड्यूस कर लें, उसे ऑफ नहीं करें आप। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि जो कैंपेन आप कह रहे हैं कि आपको 12 डेज हुए हैं और आपने उस पर कैंपेन लॉन्च किया और वो आपको सेल्स भी दे रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसको क्या हमें ऑफ कर देना चाहिए? उसकी एक और ज्यादा है ना, तकरीबन वो कॉस्ट ज्यादा है तो उसे 75-70। ऑप्टिमाइज करें, उसे ऑप्टिमाइज करें। और देखें 10-12 दिनों में अगर वो आपके ऑर्डर ही देने लग गई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है अगर आपको कैंपेन जब हम लॉन्च करते हैं ना तो सेल्स देने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है सेल्स देने की, हम यहाँ पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा करना किस तरह है कि आप उसे ऑप्टिमाइज करते रहें। ऑप्टिमाइज करते वक्त भी प्लीज शुरू में इस चीज का आप ध्यान रखें कि हमने ये नहीं करना कि अच्छा इस पे 30% कॉज हो गया तो इसकी बिल या तो आधी गिरा दो, $1 या तो 50 सेंट कर दो। इस तरह से ना करें, ग्रेजुअली थोड़ी सी डिक्रीज कर लें। और 30% वाले कॉज को तो आप बॉदर ही ना करें, उसको तो आप ऐसे ही चलने दें। हाँ, लेकिन अगर 75% आ रहा है, 70% आ रहा है, उसकी आप बिल थोड़ी सी गिरा लें। साथ में जो करने की चीज होती है ना शुरू के दिनों में, लाइक 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, वहां पर आपने सर्च टर्म को स्टडी करते रहना है। सर्च टर्म में आप देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड है, मे बी आपकी एक्चुअली सारी जो स्पेंड है वो वहां पर लग रही हो जो इररेलेवेंट कीवर्ड है। इररेलेवेंट किस तरह, मैं स्पैचुला सेल कर रही हूँ, सेल तो मुझे स्पैचुला पे आ रही है, अच्छी आ रही है, कॉस्ट भी सही आ रहा है, लेकिन एक कीवर्ड है किचन एसेसरीज, ये मुझे ऑटो कैंपेन में बड़ी हाई कॉस्ट दे रहा है, तो मुझे फिर इस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल देना, तो मेरे उससे मेरी कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाएगी ऑटो। ठीक है, तो अगर सेल्स आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अब 12 दिनों में 20 ऑर्डर आ गए, 70% कॉस्ट पे आ गए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्टिमाइज करें, टर्न ऑफ नहीं करना आपने। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब कीवर्ड बजट भी ज्यादा खा रहे हैं लेकिन ऑर्डर भी उसके साथ आ रहे हैं, तो क्या इस कीवर्ड को हम रिमूव कर लें क्योंकि बजट नहीं ज्यादा नहीं खा रहे हैं, कि नहीं 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 वेट नहीं, कर ले? रिमूव नहीं करनी, रिमूव नहीं करनी, इस पे आप बिड रिड्यूस कर लें। एक आप बिड रिड्यूस कर लें, बिड रिड्यूस करने के बाद भी ये आपके बहुत ज्यादा सेल आपके से बड़ी कॉस्ट पड़ रही है। अब आप देखें कि हो सकता है ये कीवर्ड आपको अच्छी सेल दे रहा है लेकिन आपने फ्रेज में टारगेट किया हुआ है, इस कीवर्ड की वजह से 3-4 और कीवर्ड्स ऐसे निकल रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड जो आपको एक्चुअली में कॉस्ट दे रहे हैं। कॉस्ट आपको ये कीवर्ड नहीं दे रहा। कीवर्ड मेरा है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, तो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला आपको नजर आ रहा है, मेरा मेन कीवर्ड है, इससे मुझे 20 ऑर्डर दिए हैं लेकिन इससे मुझे बड़ी हाई कॉस्ट दे रहा है। एक्चुअली वो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला अकेला नहीं दे रहा होगा, उस कीवर्ड को कॉपी करके सर्च टर्म्स में जाकर पेस्ट करके देखें उसी कैंपेन में, तो ये आपको बताएगा कि स्टेनलेस स्टील स्पैचुला के अगेंस्ट एक कीवर्ड आ रहा है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला फॉर किचन, ये वाला कीवर्ड है जो मुझे कॉस्ट दे रहा है, तो आपने इस कीवर्ड को उठा के नेगेटिव में डाल देना है। और लेट्स से आपने सिस्टम में जाकर देखा तो यही कीवर्ड है, मेन कीवर्ड ये मेरा स्टेनलेस स्टील स्पैचुला और यही मुझे कॉस्ट ज्यादा दे रहा है, तो अब मुझे इसको नेगेटिव में नहीं डालना, ना ही मुझे इसे ऑफ करना है, अब मुझे इसकी सिर्फ बिड डिक्रीज कर देनी है। बिड अगर जी ऑलरेडी जी डिक्रीज है तो फिर आप जाके देखिए, हो सकता है आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन लगाई हो, उसको डाउन ओनली कर लें, वो भी डाउन ओनली है तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपने प्लेसमेंट में जाकर टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में 100% का इंक्रीमेंट लगाया हो कि भाई अगर मेरी ऐड टॉप पे स्पॉन्सर होगी तो मैं 100% हाई बिल पे समझ आ करने गया। पे रेडी हूँ, जी तो जी शायद वहां पे आपको कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, टर्न ऑफ करना किसी चीज को लास्ट ऑप्शन होता है, इससे पहले बहुत सारी दूसरी चीजें जिन्हें आप चेक करना है। जी जी मैडम, मेरा आखिरी एक और क्वेश्चन ये है कि जिस तरह के हमारा एक प्रोडक्ट है और हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ मतलब एक हफ्ते पहले पीछे दूसरी कंपटीटर हम सेम प्रोडक्ट किसी और ने भी लॉन्च किया हुआ है, हमने भी लॉन्च किया, उसने भी लॉन्च किया, लेकिन उसकी पैक ऑफ साइज मतलब वो मतलब 200 प्लस है और हमारा 150 तकरीबन इस तरह के। तो हमारा भी रेटिंग वही है, हम उसके भी रेटिंग यही है, BSR में भी सर हमने अमेज़न चॉइस ले लिया, उसने भी अमेज़न चॉइस ले लिया, लेकिन
आज 2-3 दिनों से इस तरह का मसला आया हुआ है कि हमने अमेज़न चॉइस का जो वर्ड था वो हमने मतलब नहीं लिया, मेंटेन नहीं रख लिया। लेकिन उसने मेंटेन भी रखा हुआ है और मेंटेन करने के बाद जो आज उसने बेस्ट सेलर पे रैंक हो गया है। तो मैं चाह रहा था कि उसने इस तरह कौन-सी तीर मारा है या कौन-सी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की है कि उसने मेंटेन भी रखा है, वो आगे भी हमसे निकला है। तो ये थोड़ा-सा हमने बहुत काफ़ी मेहनत की है कि मतलब हमने जो इसी रिकमेंडेशन जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो हमने फॉलो किए, लेकिन वो बंदा हमसे आगे क्यों निकला है? तो इस पे थोड़ा-सा सोच रहा था कि आपसे ये क्वेश्चन कर लूँ। अच्छा देखिए उस पे तो ऐसा है कि वो आपका जब हमें कोई बैच मिलता है ना वो क्यों मिल रहा होता है क्योंकि हम उस पे सेल्स ले रहे होते हैं। तो जब सेल किसी कीवर्ड में बार-बार रिपीट हो रही होती है ना तो अमेज़न हमें ये बैच दे देता है। अब अगर आपको जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट उसको बैच मिल गया और आपके पास था और आपने लूज़ कर दिया या आपके पास तो बैच नहीं है तो उस पे सेल्स लेनी है ना आपको। तो आप एक काम जी, करें जी। उस कीवर्ड को जहाँ तक मैं आपको पीपीसी की हद तक गाइड कर सकती हूँ कि आप पीपीसी में इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप इस कीवर्ड को उठा के एक कैंपेन में अलग से ऑन कर दें, एग्जैक्ट मैच टाइप रख दें, प्लेसमेंट इसके टॉप ऑफ सर्च की रखते हैं कि मेरी एड इस कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे स्पॉन्सर हो। साथ आप बहुत ज्यादा बजट के साथ ना करें, $7 के साथ आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो बट जी, इस जी। कीवर्ड को सिर्फ टारगेट करके देखें। अगर आप पीपीसी से इस पर सेल्स बना लेते हैं क्योंकि अभी आपको इस पर सेल्स चाहिए ना, आप इस पर सेल्स बना लेते हैं, ये भी आपको हेल्प कर सकता है बैच वापस लेने पे। या ऑर्गेनिक सेल्स अगर इस पे आपकी किसी भी तरह से आपकी आ जाती हैं, अब वो आप वीवीआरओ के थ्रू करवा लेते हैं या आप की पीपीसी स्टेबल इस कीवर्ड के अगेंस्ट हो जाती है और ऑर्गेनिकली भी इस पे सेल्स आने लग जाती हैं उसके साथ पैरेलल में। तो एक्चुअली इस कीवर्ड के अगेंस्ट जब ऑर्डर रिपीट होंगे तो आपको बैच मिल जाएगा। ओके जी, ओके बस क्लियर हो गई जी। थैंक यू मैम, चलिए आपका बहुत ठीक है, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप भी अज़ीम बात कर रहा हूँ। वालेकुम जी कैसी जी हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं बताइए। मुझे जी आपकी बस सपोर्ट का बड़ा उसमें रहा और बीच में शहरोज़ भाई ने भी बड़ा हेल्प आउट किया। मैं तो कि आपको जी बीच में अटैक कर रहा था लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर उसमें जो है वो अब कॉज़ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जी और मुझे अभी कंट्रोल करना था, मैं वेरिएशन का मुझे जवाब भी नहीं बोला था कि मैं ऐड कर लूँ उसके अंदर। तो अब वेरिएशन जब मैं ऐड कर रहा था तो उसकी लिस्टिंग मैं बना रहा था। तो अब उस लिस्टिंग के अंदर मैंने सेम वही कंटेंट रखना है क्योंकि मेरा जो डिफरेंस है वो आपको पता होगा कि वो सिर्फ फ्यू वर्ड्स का ही है दोनों के अंदर जो ऐसा है। ही है जी। तो मुझे बाकी लिस्टिंग को जो है वो सेम रखना होगा, सिर्फ उन्हीं जगहों को चेंज करना होगा जहां पर वो उसकी वेरिएशन ऐसा ही डिफरेंट है, आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। यहाँ पे आपको जो एक फ़ायदा वो ये हो सकता है सिर्फ कि समटाइम तो हमारे पास ऐसा होता है ना कि सिस्टम में स्पेस नहीं बचती है लेकिन कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं कि अभी अब स्पेस नहीं है तो अब कहाँ डालें ना। तो आप यहाँ पर रेलेवेंट कीवर्ड जो आपकी इस एसिन के नए एसिन के पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, ठीक है, तो आप उस कीवर्ड को आप बैकएंड सिस्टम में डाल देंगे, प्लस आप टाइटल में वो डाल सकते हैं कीवर्ड अपने, अगर सिस्टम में नहीं तो आप टाइटल में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी आपको टाइटल रिवैम्प करने की पड़ेगी या बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में जहाँ जहाँ स्पेसिफिकली आपने उस टाइप का उसका जिक्र किया हुआ है वो आपको चेंज करनी है, बाकी कंटेंट आपका सेम यूज होगा। बाकी कंटेंट सेम ही होगा, लेकिन जो मैंने कंपैरेटर की जो लिस्टिंग है उनको एनालाइज किया है तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ 19 स्पेसिफिक वर्ड्स को ही जो है ऐसा ही वो है चेंज बिल्कुल किया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल बल्कि शॉर्ट किया था बिल्कुल इसको जो है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसा हो ही है, गया, ठीक हो आप गया। इस तरह से करेंगे।
चले ठीक हो गया, इसको बस मुझे आपसे कंफर्म करना था। और अब ये पीपीसी जो है ये ग्रेजुअली अब कम होती जा रही है, तो इसका हमारा जो मेन टारगेट है इसको अब हमने कितने परसेंटेज पे लेके आना है? मुझे अभी जो है वो मेरा तकरीबन 7 डेज का जो है वो आई थिंक आपने देखा होगा उसमें वो 51 पर आ रहा है, और जो टुडे का है वो 49 पे आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। और 30 डेज का जो है वो 60 समथिंग पे आ रहा है। तो ये कितना आएगा तो वो फिर हमारे लिए बिल्कुल सही होगा कि देखिए accurate हमने हमारा तो है। इसको हम बहुत अच्छी बात तो ये होती है कि अपने ब्रेक इवन से नीचे ले आए, लेकिन लेट्स से अब कुछ निश ऐसे होती है आपके सही। प्रोडक्ट भी आई रिमेम्बर कि इसमें ये थोड़ा टफ टाइम दे रही है। तो अब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, वहां पर फिर हम क्या करेंगे कि बहुत अगर ज़्यादा। लेट्स से आप प्रॉफिट नहीं भी जनरेट कर रहे हैं, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो आए। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर आप पीपीसी सेल्स ला रही हैं तो इट्स गुड। तो इवेंचुअली तो फिर हमें इसे डिक्रीज करते रहना है और ब्रेक इवन पर तो लाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है। और जो मेरी कैंपेन्स हैं बेसिकली उनको वैसे तो मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, पॉज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे इसमें हो रहा था मैं देख रहा था कि वो कुछ जगहों पे जो टाइमिंग है और टाइमिंग जैसे सुबह के हमारे 8 बजे से लेके जो 12 बजे तक का टाइम है, उस दौरान कुछ क्लिक्स आ रहे हैं, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन उनमें सेल्स नहीं आ रही। तो उनको मुझे वैसे तो आपने सजेस्ट यही है कि पॉज ना किया जाए, क्या आप जी सजेस्ट करती हैं कि उसमें उनको एज इट इज चलते रहने देना चाहिए, बिल्कुल भी पॉज नहीं करना चाहिए? नहीं, पॉज नहीं करें उसको। और इसमें क्या है कि आप देखिए उसमें आपको क्लिक्स आ रहे हैं ना, एक चीज होती है कि हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है उन आवर्स में कि मेरा 60 to 70% बजट वो ही टाइम ले जाता है जब मुझे सेल्स नहीं आ रही होती हैं। तब तो मुझे अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली कम वहां पर चेंज कर लेनी चाहिए, एग्रेसिव से मुझे नॉर्मल मोड पे आ जाना चाहिए उन आवर्स में। लेकिन अगर मेरी एक्चुअली आप कह लें कि 80% क्लिक्स मुझे उसी वक्त पड़ते हैं जब मेरी सेल्स हो रही थी, 20% क्लिक्स मुझे दिन के उन आवर्स में पड़ रहे हैं जब सेल्स नहीं हो रही, बस क्लिक्स आ रही हैं। तो इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है। तो हमें वहां पर भी कैंपेन्स को इस तरह ऑन ऑफ नहीं करते रहना चाहिए, उसे चलने दें। अच्छा, और दो मेरी कैंपेन्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली जो है वो आउट ऑफ बजट वीक में जो है वो जा रही थी, उसमें जो है ना वो अभी भी यानी कि उनका होता है वो एड में, लेकिन उनसे इतनी सेल्स आ जाती है कि मैं उनको जो है वो कर लूँ, तो वो उसको इट्स ओके कि अगर वो आउट ऑफ बजट भी चले जाए तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर जो है, क्योंकि अगर मैं बजट बढ़ाता हूँ तो मेरा वो ऑलरेडी बजट जो है कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा उसमें जो है सर। अच्छा देखिए बिल्कुल ये एक बड़ा है, एक कॉमन इशू आता है कि भाई आउट ऑफ बजट चले गए हैं तो क्या हम यहाँ पे बजट इंक्रीज कर लें हर एवरी टाइम जब हम आउट ऑफ बजट गए हम बजट इंक्रीज कर लें, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि देखिए आप बजट अपना इंक्रीज कर लें, आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डी रैंक हो जाएंगे उससे अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 कैंपेन्स ऑन की हुई है, फ्रेज के साथ भी की हुई है, ब्रॉड के साथ भी की हुई है, एग्जैक्ट के साथ की हुई है, लेट्स से आप एक कैंपेन पे आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, स्टिल 2 तो आपकी एक्टिव है ना, आप स्पॉन्सर तो हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ घंटों के लिए जी जी कैंपेन के जी। अगेंस्ट आउट ऑफ बजट चले जाएंगे तो आप डी रैंक हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज है कि आप डी रैंक नहीं होने वाले जब तक कि आपकी बाकी कैंपेन पैरेलल चल रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, तो क्या उसको आप आउट ऑफ बजट रहने देंगे? यहाँ पर आप ये देखना है कि वो आपको सेल्स जनरेट कर रही है। अब देखिए सेल्स जनरेट कर रही है और मैं आउट ऑफ बजट जा रही हूँ, तो कीप इंक्रीजिंग योर बजट। रीजन है कि भाई मेरा बजट कंज्यूम हो रहा है क्योंकि मुझे सेल ला के दे रहा है, इस टाइम कन्वर्जन हो रही है, जो भी रीजन है, पीक आवर है जो भी है, लेकिन मेरी कन्वर्जन हो रही है। और समटाइम मैंने ऐसे देखा है कि मैंने भी बजट इंक्रीज किया बाय $5 और वो मेरा 1 घंटे में खत्म हो गया, मुझे सेल भी आ गई। फिर मैंने $10 इंक्रीज किया, वो मेरा कंज्यूम हो गया, मुझे सेल भी आ रही है। अब जब सेल्स कंटिन्यूसली आती जा रही हैं तो कीप इंक्रीजिंग योर बजट ग्रेजुअली। लेकिन मेरा दूसरी तरफ सिचुएशन है, बजट इंक्रीज कर रही हूँ लेकिन मेरा कॉज हाई जा रहा है, तो यहाँ पर बजट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। जब आपका अकॉज कंटिन्यूसली हाई हो रहा है और कैंपेन आउट ऑफ बजट जा रही है तो यहाँ पर कैंपेन को फाइन ट्यून करने की जरूरत है, नेगेटिव कीवर्ड्स को निकालने की जरूरत है, बिडिंग रिड्यूस करने की जरूरत है, एग्रेसिव मोड से नॉर्मल मोड में बिडिंग स्ट्रैटेजी अपनी ले आए। हर वक्त मतलब एवरी टाइम आउट ऑफ बजट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बजट अपने इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, सही सही सही। अच्छा, नॉर्मल आवर्स का कैसे नॉर्मल और एक जो है वो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे इसमें जो है कि ये हमारी जो है वो नॉर्मल है या हम एग्रेसिव उसके अंदर जा रहे हैं, जो आपने बताया उसको थोड़ा सा देखिए बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली होती है, अप एंड डाउन होती है। ठीक है, फिक्स बिड होती है। जी मैं उस पर बात इसलिए इतनी नहीं करती क्योंकि मैं उस पर काम मैं एक्चुअली इतना रिकमेंड करती नहीं हूँ फिक्स बिड को।
अच्छा, फिक्स बिड पे हम जा सकते हैं जब लिस्टिंग आपकी बहुत मैच्योर हो गई होती है, आपको पता होगा ये मेरे एक्चुअली क्रीम कीवर्ड्स हैं जो मुझे सेल दे ही दे रहे हैं, और अगर इस कीवर्ड के पे मैं इतनी हाई बिड पे करती हूँ और अगर कस्टमर आता है तो वो मुझसे बाय भी करेगा, तो ठीक है मैं फिक्स बिड पे चली जाऊँ। जनरली मैं डाउन ओनली और अप एंड डाउन की बात करती हूँ। अब अगर जी आपकी बिडिंग अप एंड डाउन है और आपने प्लेसमेंट में परसेंटेज लगाई हुई है टॉप ऑफ पे, अब क्या हुआ है 50% मेरी डिफॉल्ट बिड है, वहां पर मैंने कर दिया अप एंड डाउन। मतलब अप एंड डाउन का मतलब है अमेजोन मुझसे 100% ज्यादा चार्ज कर सकता है, अप टू 100%। अब समझ लो उसने 100% चार्ज कर लिया, तो $1 बिट तो मेरी ये हो गई ना, पर क्लिक मुझे कॉस्ट पड़ गई। दूसरी जी तरफ जाके मैंने प्लेसमेंट में भी टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में 100% का किया हुआ है कि भाई मैं 100% और बिड हाई पे करने पे रेडी हूँ अगर मेरी अमेजोन बिड जो है टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरी तो मैं $1.5 पे मैंने कर दिया ना, 1.6 पे मैं तो जी चले गई हूँ, पर क्लिक जी कॉस्ट मुझे इतनी पड़ गई। इसका मतलब मेरी इस वक्त बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अग्रेसिव है। बिडिंग स्ट्रैटेजी अग्रेसिव होने का मतलब सिर्फ बिड नहीं होता, इसका मतलब है कि आप अप एंड डाउन भी आपने किया हुआ है या फिक्स बिड आपने किया हुआ है, ऊपर से आपने प्लेसमेंट ने भी हाई परसेंटेज लगाई हुई है, तो बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे मैं सबसे पहले देखूंगी अगर प्लेसमेंट में बड़ी हाई परसेंटेज लगाई हुई है तो मैं देखूंगी कि क्या मुझे बिडिंग स्ट्रेटेजी डाउन ओनली करनी है। ये मैं बात कर रही हूँ अग्रेसिव से नॉर्मल मोड पे शिफ्ट कर रही हूँ, मैं डाउनग्रेड कर रही हूँ अपने कैंपेन को। अब ठीक है मुझे क्या करना है, क्या मुझे बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मुझे प्लेसमेंट चेंज करनी है, इन दोनों में से मैं कौन सा काम करूँ। तो मैं देखूंगी प्लेसमेंट में 100% के बाद जो मुझे आवाज आ रहा है, ज्यादा सेल्स कहाँ आ रही है, ज्यादा सेल्स तो मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे आ रही है। 100% की इंक्रीमेंट मैंने लगाया हुआ है प्लेसमेंट पे, लेकिन सेल्स मुझे आ रही है प्रोडक्ट पेजेस से, और जबकि प्लेसमेंट में सिर्फ 2 ऑर्डर आए हैं वो भी 100% कॉस्ट में आए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, मुझे प्लेसमेंट पर फौरन अपना परसेंटेज 0% 50% कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे सीपीसी जो पड़ रही है ना टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में बड़ी हाई पड़ रही है। तो ये अग्रेसिव जी चेंज जो मेरा था प्लेसमेंट पे ये गलत है। लेकिन दूसरी और बिडिंग स्ट्रैटेजी में अप एंड डाउन रहने दूंगी। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि मुझे ज्यादा सेल्स तो प्लेसमेंट से आ रही है, टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट से। 5 ऑर्डर थे जिनमें से 4 मुझे टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे आए हैं और कॉस्ट भी मेरा टॉप ऑफ प्लेसमेंट पे अच्छा है। अब मैं कहूंगी अच्छा इसका मतलब है अगर मैं टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट से मुझे रिजल्ट आता है तो वो कम कम कॉस्ट पे आता है, मेरा लो सीपीसी है टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट का, उसको मैं चेंज नहीं करूंगी। फिर मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन से डाउन ओनली कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपना कॉस्ट ओवरऑल थोड़ा नीचे लाना है। तो ये डिफरेंस होता है एग्रेसिव का और नॉर्मल का, कि आप मल्टीपल फैक्टर्स अपने देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टेट स्टडी करके जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं आप उसके कंटिन्यू करते हैं, दूसरे को आप चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपके केस में मे बी प्लेसमेंट इज द ऑप्शन टू चेंज, और मेरे केस में मे बी प्लेसमेंट इज द गुड ऑप्शन, और बिडिंग स्ट्रैटेजी शायद मुझे अप एंड डाउन से डाउन ओनली करनी है। चलिए ठीक है अभी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा वेल इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं बिल्कुल इसको जो है ना मैं करता हूँ इसको देख के ना। चले बस थैंक प्लीज यू जब सो जब मच। जब ऑप्टिमाइज करें इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी चेंज करते वक्त आपने सब कुछ इकट्ठा चेंज नहीं करना। अभी मुझे बहुत हाई कॉस्ट आ रही है, मैं बिड भी चेंज कर दूं, मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी भी अप एंड डाउन से डाउन ओनली कर दूं, मैं प्लेसमेंट भी 100% से 0% कर लूं, सब कुछ नीचे कर लूंगी, जब मेरी सेल्स गिरेगी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों है मेरे साथ। जब आप चेंज करें एक 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 चीज को चेंज करें। पहले मैंने सिर्फ बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज की है, सेल्स गिरी मुझे पता है मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी को एक छेड़ा एक है, तो चीज मैं को फौरन उसे वापस ले आऊंगी। अभी अगर मैंने प्लेसमेंट छेड़ी है तो मुझे पता है कि अच्छा मैंने लास्ट चेंज ये किया था, तो मुझे इसको वापस लेकर आना है। यहाँ ये मेरी सेल्स एक्चुअली मेरी सेल्स लाने वाला पॉइंट ये था। तो ट्रिगर पॉइंट फिर आपको पता होता है अगर आप ग्रेजुअली चेंजेस करते हैं, तो एकदम से सब चेंजेस नहीं करें। ठीक है, सही सही सही, ठीक हो गया अभी। थैंक यू सो मच। ठीक है, यू वेलकम। जी अली साहब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप देखिए कि आप खुद को अनम्यूट कर सके तो।
जी अली नहीं आप सॉरी मैं अनम्यूट नहीं आपको कर पा रही हूँ, देख लें अगर आप अनम्यूट खुद को कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे चैट में क्वेश्चन लिख दें, मैं आंसर कर देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम मैंने तो मेरा क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली 333 ग्रुप मैंने बनाया है, तो अब मैं लिस्टिंग पे काम कर रहा था। तो काइंडली मुझे ज़रा इसका 333 की स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा कि मैंने लिस्टिंग कंटेंट का जब काम हो जाएगा तो वो फिर उसी में शेयर करेंगे, फिर उसको आप प्रूफ रीड करेंगे। अच्छा सबसे पहले तो आप एक काम करें, आप बीबीसी में जाइए, FBA-PL के चैप्टर में आपको एक सेक्शन मिलेगा लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। जी जी वहाँ पे आई थिंक 32 मिनट्स की वीडियो है अबाउट कंटेंट राइटिंग कि आपको कंटेंट लिखना किस तरह से है। आप प्लीज एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लें। अब आपने कंटेंट लिख लिया, ठीक है। कंटेंट लिखने के बाद आपने अपने टॉप 20 कीवर्ड्स शेयर करने हैं विद देयर सर्च वॉल्यूम, और आपने अपना जो कंटेंट लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट में आप शेयर करेंगे, अपने सारे कीवर्ड्स आप उसमें हाईलाइट कर दीजिएगा। इससे मुझे ये पता होगा कि आपने एक्चुअली कौन सा कीवर्ड कौन से स्पॉट पे ऐड किया, ठीक है। प्लस आपने अपने कंपैटिटर का लिंक और टॉप सेलर के जो URL हैं वो शेयर करने होंगे। तो फिर टीम जो है वो वैल्यूएट करेगी, जो चेंजेस रिकमेंडेड होंगी वो आपको बताएंगी, आपको थोरोली आपके जो आपने कंटेंट लिखा होगा उसको वैल्यूएट करने के बाद आपको गाइड करेंगी कि ये इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है या नहीं। प्लस जो इमेजेस पे आपने काम किया होगा वो इमेजेस भी आपको शेयर करने होंगे। जी जी एक्चुअली मैं भी ना स्टेप बाय स्टेप इसी चीज़ को लेके आ रहा था कि लेट्स से कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग पे लेट्स से एक दो दिन में काम हो जाता है। तो आपने एक तो बताया कि उसके साथ जो टॉप 20 कीवर्ड्स हैं जो इंडेक्स किए हुए हैं, वो इंडेक्स जो उनको हाईलाइट करना है नंबर 1, नहीं और साथ में नहीं अपने इंडेक्स किए हुए कंपटीटर्स या का नहीं किए हुए लिंक ये मैटर नहीं करता, बस आपने अपने टॉप 20 कीवर्ड जो है वो शेयर करने, टॉप 30 शेयर करने, 50 चाहे आप शेयर करने, मतलब कीवर्ड्स आपके जो आपको लगता है कि ये आपको सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है वो आपने शेयर करने हैं, ठीक है। उनमें से फिर जो कीवर्ड आपने कंटेंट में यूज किए हुए हैं उनको भी हाईलाइट कर दें, प्लस कंटेंट में भी आपने जहां जहां उन्हें लिखा हुआ ऐड किया हुआ उसको आप हाईलाइट कर दें। बस दैट्स इट, फ्रंट एंड ये है। इसके अलावा फिर एक टीम मेंबर है वो आपके साथ आपको बैकएंड का डाटा आपसे मांगेंगी, वो भी आपका उसको देखेंगे कि आपने वो ठीक से फिल किया हुआ जी या नहीं किया हुआ। जी जी ये जो एक SFR रिपोर्ट है, जी जी ठीक, और उसके साथ में जो ये BTG रिपोर्ट है, बिल्कुल ये बैकएंड की बिल्कुल रिपोर्ट मांग रहे हैं। जी जी BTG रिपोर्ट और आपसे इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट। जी मैं वही इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट के हवाले से पूछना था कि जी जी इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे। ओके वैसे ये क्या होता है, ये आपको हेल्प करती है एक्चुअली, सारा डाटा हम वन गो में बैकएंड का अपडेट कर देते हैं, इसमें अपना सारा कंटेंट आप हम वन गो में अपडेट कर लेते हैं। ये बाकी जो इसकी डिटेल है कि किस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं, ये किस तरह हमें हेल्प करती है, इसकी वैल्यूज कहाँ से हम लेते हैं, ये सब चीजें अगर आप वही जी जी जो मैंने आपको चैप्टर बताया ना PBC में लिस्टिंग क्रिएशन एंड जी जी ऑप्टिमाइजेशन का, वहां पर जी जी मौजूद है, वहां पर मौजूद है। BTG की वीडियो भी मौजूद है, उसका नाम भी BTG है। और दूसरी आपको मिलेगी वीडियो इस पे इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट, ये भी आपको मिल जाएगी, फ्लैट फाइल के नाम से भी आपको वीडियो मिलेगी। तो ये सब कुछ लिस्टिंग क्रिएशन के चैप्टर में मौजूद है डिटेल सही। में, और बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं है, 15-15 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, तो उससे आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है, एक ओवरव्यू चल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैं गो थ्रू हो जाता हूँ, मतलब कि जो SFR रिपोर्ट है और जो बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कीवर्ड्स हैं या जो डाटा है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, और साथ में बाकी आपने आपको 333 टीम पूरा गाइड करेगी, आपको एक जी एक जी जी स्टेप पे वो आपको जहां जी जहां मसला है आपको बताइए, आपको पूरे हेल्प जी करेंगे। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल, वो मैंने मतलब कि वो जो मैम शहर बानो है, उन्होंने मुझे डिटेल भेजी थी, वो मैं उसी के ऊपर ही वर्किंग कर रहा था। तो एक्चुअली कंटेंट राइटिंग के बाद फिर मैं ये कह रहा था कि भी मैं इसे किस फॉर्मेट में भेजूं, वो आपने जी जी बता वर्ड दिया कैसे डॉक्यूमेंट वर्ड। में जी बिल्कुल। जी जी वो उसे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में भेज देता हूँ, और साथ में कीवर्ड्स भी भेज देता हूँ, और कंपटीटर्स का लिंक आपने मांगा है, और लास्ट में आपने एक चीज़ बोली थी, वो URL किस चीज़ का? लिस्ट आपके कंपैटिटर का URL और टॉप सेलर का, URL एक तो होता ठीक है है। ना, अब टॉप सेलर होता है, एक होता है कंपैटिटर, जरूरी नहीं है हमारे कंपैटिटर टॉप सेलर हो ना, टॉप हाँ सेलर का समझ लिंक भी गया, आप देंगे और कंपैटिटर का भी। कंपटीटर का भी दे देंगे, चलें ठीक हो गया।
और पीडीएफ गाइड जो है ये अवेलेबल है हमारे पास कहीं ग्रुप्स में? ट्रिपल थ्री राइटिंग को ट्रिपल जी थ्री जी ग्रुप में बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ भी है। मैं शहरबानो से कहती हूँ वो आपको आपसे शेयर मैंने करेंगे। एक्चुअली जी जी वो मैंने एक्चुअली वही उनसे वो किया था, तो वो मैं चले दोबारा जी भी उनसे पूछ लूंगा इस हवाले से। ठीक है ठीक। और अगर वो जी अभी आपसे शेयर नहीं भी करते तो वो 1-2 दिन में इसको मैं डाल दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी, डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में आपको मिल चले जाएगी। चले वो ग्रुप में डाल अदरवाइज दीजिए। आपको ऑनवर्ड ग्रुप में भी आपसे शेयर करेंगे। मैं इसको भी फाइनलाइज कर लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे वो। चले वो क्योंकि उसी का मैं वेट कर रहा था, तो वो गाइड आ जाएगी तो उससे भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके इसके साथ साथ अब इमेजेस पे और इसकी वीडियोग्राफी पे ऊपर मैं काम कर रहा था, जी और साथ में बिल्कुल ईबीसी यही के चीज़ें ऊपर हैं, भी। एग्जैक्टली यही जी जी चीज़ें हैं। जी इसके अलावा अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपने अप्लाई कर दी हो वैसे? जी ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है वो, मतलब लोधा लोधा के साथ आईपी एक्सेलेरेटर पे ही मैंने कर दिया है। उनसे जो वो क्वेश्चनियर जो है उनको भेज दिया है, उनकी बस कोटेशन आनी है, वो कोटेशन हम दे देंगे तो वो फाइल कर देंगे उसको। तो इस हवाले से बस मैं एक चीज़ में, पता नहीं आपसे रेलेवेंट है या नहीं, मैं पूछ लेता हूँ जी जी कि बताएं। एक्चुअली वो जो लोधा लोधा से जो वो मुझसे पूछ रहे थे, अब मुझे एक चीज़ ये था कि मैंने अभी किया तो इंटेंट टू सेल है, ठीक? और उस इंटेंट टू सेल में मैंने उन्हें अपना प्रोडक्ट तो बताया, उन्होंने मुझे डायरेक्टली हिट किया कि आपको कि इस क्लास में जाके अपना आपको रजिस्टर कराएँ। अच्छा, अब उस क्लास में अब ज़ाहिर-सी बात है जब ब्रांड बिल्डिंग करेंगे तो जो मेरी ब्रांड की रजिस्ट्री है तो वो वो दूसरे भी अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो क्या वो कंपल्सरी होगा कि हाँ, जिस क्लास में हमने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है तो वो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स उसी में ही हम चूज़ कर सकते हैं, कि आइदर कि अगर कोई उससे दूसरी कोई क्लास का प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं, उसके लिए दोबारा हमें ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा समहाउ नहीं कोई? आई गेस अगर आपको कोई दूसरी आप बिल्कुल ही दूसरी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो शायद फॉर एग्जांपल अभी आपने ब्यूटी में किया हुआ है और अब आप टेक्सटाइल में करने जा रहे हैं तो फिर शायद आपको उसके लिए भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है ऐसे, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, 222 टीम से कंफर्म कर सकते हैं। हमजा समान है वो हुँ। आपको इसमें बता देंगे कि क्या क्या ठीक, हुआ है। ठीक चले ठीक है। वो मैंने उन्हें ही मतलब कि उन्हें रेलेवेंट क्लास जो है वो तो कर लिया डेफ़िनेटली, इतना तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि अगर एक ब्रांड है वो हमारा लेट्स से आपने कहा ब्यूटी में है तो उसे डेफ़िनेटली हम टेक्सटाइल में तो नहीं लेके जाएँगे। मीन्स लेकिन के अगर कोई इतना ब्यूटी में ही हार्ड जा रही है, अगर ब्यूटी में ही जा रही है लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो वो उसी क्लास में आ जाती है। क्योंकि उसे क्लास में जब हम वो फाइल कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर बहुत सारी एक्चुअली हमारे पास चॉइस होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है जो हमने ऐड की होती है फाइल करने से पहले। इसीलिए वो इश्यू नहीं होता कि अगर आप उसी कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको दोबारा से करवाना पड़े, वो उसी के अंदर कवर हो जाता है। उसी के अंदर ही कर लेते हैं। जी जी और जो सबसे जो बड़ा ही जो एक बॉटलनेक थी वो ये था कि उस प्रोडक्ट के लिए बेसिकली मैंने ग्रुप में आपको टैग भी किया था, तो वो जो प्रोडक्ट है वो लाइक वो फीमेल प्रोडक्ट है और वो गर्ल्स की नीश का ही है। तो उस हवाले से फिर मैंने आपको भी मैसेज किया था कि भैया आपकी बड़ी असिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि उसमें आप कोई बेहतर भी गाइड कर सकते हैं। तो आप काइंडली मैं आपको भेजूँगा, आप उसे एक दफ़ा देख भी लीजिएगा। तो उसमें जो बड़ा आप इम्पोर्टेंट जी, जी। आपकी प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो चुकी भी है ना? नहीं, नहीं लॉन्च नहीं हुई अभी तो अच्छा लॉन्च नहीं हुई ट्रिप है। अच्छा ठीक है नहीं, नहीं। ठीक है। हाँ नहीं जी, वो अभी आपने ट्रिपल कहना थ्री में है ना। आपने मुझे टैग किया है और वो मतलब है वो प्रोडक्ट भी लेडीज के लिए ट्रिपल तो थ्री इसीलिए ग्रुप पे मुझे लगा हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगा कि वो एक और हैं तो उनसे मेरी भी कल ही नहीं, बात नहीं, नहीं हुई थी लॉन्च तो नहीं शायद हुई। आपको मैंने आपको टैग एलिनी। किया था ट्रिपल थ्री ठीक है ग्रुप में, ठीक आप ठीक देख लीजिए। ठीक है वेरी नियर टू लॉन्च है ठीक है। बस। अब हम इसी पे लिस्टिंग पे काम कर रहे थे, और वीडियो पीपीसी का जो बड़ा टारगेट है ना वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा पर्सनली, आप काइंडली से देख लीजिएगा। जो सबसे बड़ा जो मुझे इस टाइम फ़ील हो रहा है कि मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट किया है, तो उसमें जो मॉडल है वो मॉडल बड़ी कंपल्सरी है। उसमें मॉडल के साथ ही हम पीपीसी वीडियो के जाएँगे। तो अगर हम वो बाहर से बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और अगर पाकिस्तान से बनवाते हैं तो कोई गोरी मॉडल नहीं मिलती। तो समहाउ इट्स अ वेरी टफ चैलेंजिंग फॉर मी। तो इस हवाले से कोई आपको कोई एक्सपीरियंस है समहाउ कि कोई वीडियो पीपीसी के लिए? आई नो कि इट्स अ वेरी न्यू थिंग, बट कोई अगर आपको कोई एक्सपीरियंस में हो कोई नहीं ऐसी नहीं है चीज़? वैसे काफी सारे इस तरह हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी लॉन्चेस हैं जिसमें मॉडल यूज की हुई हैं और आई डोंट नो वो कितनी
इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन चल रही हैं, ऐसे वीडियोस बनी हैं, फीमेल मॉडल्स उसमें हैं और अच्छी अच्छी बनी हुई है वीडियोस। आई डोंट नो आपको एक्चुअली फीमेल आपको क्या मॉडल का इशू नहीं है, आप फीमेल आपको वो मॉडल बढ़ का रही है कि इशू नहीं आपकी है। कॉस्ट बहुत बढ़ रही है उस पर? जी जी, फीमेल मॉडल का इशू नहीं है, मॉडल जो है वो लाइक गोरी मॉडल का इशू है। गोरी मॉडल महंगी बहुत है। ना, वो महंगी बहुत है। तो क्या क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट भी जिस तरह कह रहे हैं भी थोड़ी वो है, मतलब लेडीज के लिए है, तो वो फिर उसमें ऑब्वियसली आपको फीमेल मॉडल जरूरी होगा, वरना हम दिखा देते को बच्चा ही दिखा देते हैं, या शायद कुछ प्रोडक्ट होती हैं कि जिसे मॉडल के बगैर भी चल जाती हैं। तो मैं वही ना, आपको क्या मैं किया लिंक जा शेयर सकता है करूंगा, कि आपको मैं जो डिफरेंट जो कंपटीटर्स हैं, जो टॉप सेलर्स हैं, उनकी भी जो वीडियो पीपीसी है वो भी मैं शेयर करूंगा। काइंडली आप जरूर, किसी तरह बिल्कुल एक दफा बिल्कुल, देख आप ऐसा लीजिएगा। करें, आप अभी शेयर कर लें, 333 मुझे टैग कर लें, मैं सेशन के बाद उसको देख लेती हूँ। मैं अभी टैग कर दूं आपको, ये मैं अभी आपको ये 333 में ये मैसेज मैंने चले आपको मैं ये भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। चले ठीक है, और देखिए। कंटेंट भी है, तो वो भी मैं एक्चुअली कंटेंट भी थोड़ा सा वो समहाउ इस तरह है कि अब वो कोई देखिए, वो एज पर फीलिंग मुझे वो कंटेंट तो मैं लिख लूं, बट उस कंटेंट को प्रूफ रीड आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि वो एज पर फीलिंग नहीं आपका नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस। आप वो मतलब परेशान ना हो, जो हमारी टीम है, मिस जी शहरबानो जी, वो मुझे है कंटेंट अंदाजा। जी जी इवैल्यूएट जी जी। करती है वो, तो वैल्यूएशन के हिसाब से वो सही ही उसको देखेंगे, वैल्यूएट अच्छा करेंगे, और ऑब्वियसली उसके बाद उसको मैं भी चेक करूंगी, तो डोंट वरी अबाउट जी, ये मैंने इट। आपको अगर हमें टैग कर दिया लगेगा है, कि कि मैंने उसमें मैसेज चेंजेस कर। हैं रिक्वायर्ड, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको उसमें कहूंगी कि आपको जी ये जी, जरूर जरूर, मैं लिस्टिंग मतलब कंटेंट कंटेंट और वो। लिखते वक्त प्लीज, ऑब्वियसली आपको अपनी प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, आपको पता है प्रोडक्ट किस चीज पे है, आप उसको अच्छा जी अच्छा जी ही जी जी। लिखेंगे। सिर्फ एक चीज, जब नहीं कोई कंटेंट लिखे, इस चीज को ध्यान में रखिए कि ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं, उसको एक्सप्लेन ना करें, उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एग्जैजरेट ना करें। जी मैं जी भी ये चाहूंगी कि मैं अपने प्रोडक्ट को बड़ा अच्छा करके बताऊं, लेकिन मैं उसको अच्छा बताते वक्त इतना अच्छा ना बता दूं कि उस पर नेगेटिव रिव्यू आ जाए कि भाई जो चीज आप क्लेम कर रही हो तो है ही नहीं, जो चीज फॉर लाइफ टाइम है ही नहीं, मैं लाइफ टाइम का क्लेम ही नहीं कर सकती हूँ ना। ऐसे ही एक फीचर ये मेरी प्रोडक्ट का कि इसका इलास्टिक बहुत अच्छा है, या ये बहुत ही ज्यादा आप कह लें जेंटल है, जेंटल टू स्किन है। और बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं दूसरे सेलर्स पे, बाकी जो बायर्स हैं वही नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं कि भाई ये बड़ी हार्श है यूज करने में, या मेरी स्किन जो है इससे खराब हो गई है, ये जेंटल नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है, जो भी। तो मैंने इस चीज को हाईलाइट करना है कि मेरी प्रोडक्ट जो बड़ी जेंटल टू स्किन है। तो जो चीज आपकी है और आप उसे ना बताएं, तो भी आपकी कन्वर्जन नहीं होगी। दूसरे सेलर्स के नेगेटिव रिव्यूज पढ़ें, और जो लोगों को वहां मसले हो रहे हैं उसका सोल्यूशन आपने अपने कंटेंट में देना है, जी जी, लेकिन वो वो तो सोल्यूशन इवन कि देते उन्होंने वक्त अपनी एग्जैजरेट पिक्चर्स नहीं में भी करना। मेंशन की। हाँ, और बस लेकिन सोल्यूशन देते वक्त हमने इतना भी नहीं बढ़ा चढ़ा देना कि जो चीज हमारे हम दे ही नहीं रहे हम वो बताएं, ठीक है। तो बस इस तरह से कंटेंट हो, बाकी ये है कि डेफिनेटली इसको वैल्यूएट करने के बाद अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो आई विल लेट यू नो। चले, जरूर। थैंक यू, मैंने आपको टैग कर दिया है, देख लीजिए काइंडली। ठीक, जी जरूर जरूर, मैं देख लेती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। हेलो। जी जी मुझे पूछना था रिलेटेड टू अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया कि एक प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च की थी, लेकिन मतलब मैं उसके ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे केस ओपन किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला है कि आपका अकाउंट अनहेल्दी है। तो उसके उसके लिए मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी वैसे पीपीसी वगैरह सब चल रही थी उस पर। अनहेल्दी की रीजन हो सकती है कि आपके मे बी आपको शिपिंग है वो अगर आपकी लेट जा रही है, या आपकी स्टॉक पड़ा हुआ है पर वो सेल नहीं हो रहा, एक्सेसिव स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री प्लानिंग का इशू हो सकता है, या आपके स्टॉक कस्टमर प्रोडक्ट वापस करता है तो रिटर्न रेशो ज़्यादा है, तो अनहेल्दी में ये सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी अकाउंट हेल्थ पे काम करना होगा, तो वो आप अगर जवाब साहब से डिस्कस कर लें तो वो आपको उस पर बता सकते हैं कि अच्छा, आपको क्या 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 तो इशू हो सकते हैं। उसका मतलब लिस्टिंग से कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसकी नहीं, लिस्टिंग और अकाउंट हेल्थ का लिस्टिंग से कोई लिंक नहीं है। चलें ठीक। ठीक जी,
जो हैंड रेस है वो सारी क्वेरीज तो हम ले चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर लूज मैच टाइप से एक कन्वर्टिंग कीवर्ड हमने निकाला है जिसका सर्च वॉल्यूम 15,000 है, तो क्या उसको मैनुअल कैंपेन में हमें सेपरेटली टारगेट कर देना चाहिए विद एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड मैच टाइप के साथ? देखिए लूज मैच जो कीवर्ड निकल रहा है वो मे भी इरेलेवेंट ही होगा या सेमी इरेलेवेंट होगा, तो आप उसको इन डिफरेंट मैच टाइप्स के साथ टारगेट ना करें, उसको आप फ्रेज के साथ कर लें और एग्जैक्ट के साथ कर लें, सेपरेट कैंपेन में कर लें। और फ्रेज और एग्जैक्ट में टारगेट करें, ब्रॉड में नहीं करेंगे आप, और फ्रेज में और एग्जैक्ट में, और सबसे पहले फ्रेज में करें, एग्जैक्ट में भी नहीं करें। फ्रेज में करें, फ्रेज में अगर उसने आपको कन्वर्जन देनी स्टार्ट कर दी तो इट्स गुड, और अगर वो फ्रेज में आपको बड़ी हाई कॉस्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये आप फ्रेज में भी आप इसको नहीं करेंगे, फिर आप इसे एग्जैक्ट में स्विच कर देंगे। लेकिन जब आप लूज मैथ से निकाल के इसको मैनुअल कैंपेन में डालेंगे तो प्लीज लूज में उससे नेगेटिव मार्क ना इसको आप कर लें, नेगेटिव टारगेटिंग ना कर लें। उसकी रीजन ये है वी डोंट नो मैनुअल में ये जाके कीवर्ड चलता है या नहीं चलता, तो लूज मैच में इसको एक्टिव रहने दें, फ्रेज में आप सेपरेटली टारगेट कर लें, फ्रेज में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए तो आप लूज में जाके इसको नेगेटिव कर दें, या अगर ये और उस वक्त नेगेटिव करें जब ये लूज में जाके आपको हाई कॉस्ट देने लग गया। फ्रेज में तो सेल्स दे रहा है लेकिन लूज में हाई कॉस्ट देने लग गया तो लूज में नेगेटिव कर दें। लेकिन फ्रेज में सेल्स नहीं दे रहा, लूज में स्टिल अच्छी सेल्स दे रहा, तो फ्रेज से ही इसको ऑफ कर दें। हमेशा ये सोल्यूशन नहीं होता है कि ऑटो कैंपेन से मैनुअल में कैंपेन में कीवर्ड डाल दिया, ऑटो से ऑफ कर दो और मैनुअल में चलेगा। समटाइम मैनुअल में बड़ा अच्छा चलता है, समटाइम नहीं चलता। नहीं चलेगा तो आप ऑटो में उसको रहने देंगे, अच्छा चलेगा तो आप ऑटो से बंद कर देंगे। लेकिन ऑटो में कब बंद कर देंगे जब ऑटो में वो हाई कॉस्ट देने लग जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसे भी होता है वो ऑटो में भी अच्छा चलता जा रहा होता है, कैंपेन में भी वो चलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप रहने दें दोनों कैंपेन में उसको ऑन। तो ब्रॉड से ना करें, फ्रेश से स्टार्ट करें, फ्रेश में भी हाई कॉस्ट दे तो एग्जैक्ट में शिफ्ट कर दें उसको जी। इसके अलावा जी यहाँ पर एक क्वेरी आई हुई है अर्शद साहब की, वो कह रहे हैं कि पीपीसी जब वो पीपीसी अपना जब ग्रोथ कर रहे हैं तो जब स्टार्ट करते हैं कैंपेन तो वो 50% प्रॉफिट की 50% प्रॉफिट कंसिडर कर रहे rather than 30% प्रॉफिट। तो देखिए जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो मैं तो ये बात करती हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं पीपीसी लॉन्च किया आपने उस वक्त तो आप कंसिडर नहीं करें, प्रॉफिट को कंसिडर ही नहीं करें। आप यही करें कि भाई मुझे सेल्स जनरेट करनी है, मैक्सिमम सेल्स जो है सेल्स मोमेंटम अपना बढ़ाना है। एक बार जब सेल्स बिल्ड हो जाएगी, सेल्स हिस्ट्री आपकी डेवलप हो जाएगी, 4 वीक्स में होती है, 6 वीक्स में होती है, 2 मंथ्स कह लें, आप ये कह लें कि भाई जो आपकी फर्स्ट इन्वेंटरी आपकी गई है वो आपने एडवर्टाइजिंग पे लगा दिया, वो आपने ब्रीडिंग पे लगा दिया, वो आपने सिर्फ सेल्स मोमेंटम बनाने पे लगा दिया। एक बार हिस्ट्री बन गई है उसके बाद जो नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट आपकी आएगी, या आप 1 मंथ के बाद कह लें कि सेल्स बड़ी अच्छी आने लग गई हैं और अब आपको काम करना है कॉस्ट पे, उस वक्त आप बिल्कुल फिर सेल्स के साथ साथ थोड़ी ग्रेजुअली आप डिक्रीज करने लग जाए अपने बजट को या बिड को या अपनी स्ट्रैटेजी को एग्रेसिव से नॉर्मल मोड पे लाना स्टार्ट कर दें, और वहां पर फिर आप 50% से 30% पे आए, 30% से 25% पे आए। तो इस तरह से फिर हम ग्रेजुअली अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो बिल्कुल दिस इज द राइट वे, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुली ये स्ट्रैटेजी काम करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी इसके अलावा तो कोई क्वेरी नहीं है। जी ठीक है, हम फिर अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए।
ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।